Hello, everyone. I hope everyone will be fine. I am your host, Muhammad Idris Salim. आप देख रहे हैं वी एन बियॉन्ड यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद आप सबको। स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इंटरनेशनल लूडो कप के पॉइंट्स टेबल को। और हमारे साथ आज हमारे दोनों दोस्त ऑर्गेनाइजर्स भी हैं और दोनों मौजूद हैं, गोपाल सर और उनके साथ हैं अजीत सर। इनका साथ रहेगा आज इस पूरी वीडियो में और आपके लिए लेकर आए हैं पॉइंट्स टेबल। आप तमाम से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देख पाएंगे तो ही आपको आपकी पोजीशन भी मिल पाएगी और आप ये भी जान पाएंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, या फिर आप जितने भी मैचेस खेले हैं क्या वो करेक्ट हैं, आपका पॉइंट्स टेबल भी ठीक है या नहीं है। तो अभी हम चलते हैं अपने साथी सर गोपाल सर की तरफ। हेलो सर। जी जी सलीम भाई नमस्ते। और छोटा हूँ आपसे तो सर ना कहें। बाकी इतने बढ़िया वेलकम के लिए शुक्रिया। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप भी भाई हैं। और हमारे दूसरे साथी अजीत भाई, कैसे हैं अजीत भाई? जी मैं बढ़िया हूँ और सभी का वेलकम विजन बियॉन्ड यूट्यूब चैनल पे। आज हम कॉन्स्टेबल पर डिस्कस करेंगे आप दोनों के साथ मिल करके। आई होप कि सभी टीमें इस वीडियो को अच्छे से देखेंगी और अपने अपने पोजीशंस को समझेंगे, और जो लोग क्वालिफाई हो रहे हैं और जिनके क्वालिफाई होने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज हो चुके हैं मैच को शुरू हुए और मुश्किल से 10-12 दिन बचे हैं राउंड वन ख़त्म होने में। तो लगभग क्लियर हो रहे हैं ग्रुप में कि टॉप फोर कौन होंगे। तो हर एक ग्रुप से टॉप फोर को ही जाना है। देखते हैं क्या रहता है सिचुएशन। तो क्या शुरू करना बिल्कुल। चाहिए हमें? हाँ बिल्कुल अजीत भाई, बहुत बढ़िया। और गोपाल भाई बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारी जितनी भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके लिए आप एक एफर्ट कर रहे हैं। आपकी अप्रिशिएटेबल एफर्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पर ए टू जी पूरा पॉइंट्स टेबल यहाँ पर बताएंगे और लोगों की सिचुएशन को भी डिस्कस करेंगे। मैं भी आपके साथ बना रहूंगा। सबसे पहले एक दो बातें पूछना चाहूंगा आप दोनों से कि आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि ये टूर्नामेंट करवाया जाए, क्योंकि 80 के लगभग टीम्स इसमें शिरकत कर रही हैं। तो क्या आपने जब फॉर्म भेजा था तो आपको ये भी एक्सपेक्टेशंस थी कि इतनी टीम्स हो जाएंगी, या कि फिर आप क्या सोच लगाए रखे थे कितनी टीम्स होनी चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम? और इसके साथ साथ ज़रा इंटरनेशनल कप है और इसके लिए यकीनन आपने इनामात भी रखे हैं, और उसके लिए क्या आपने खुद से ही सब अरेंज किया है या कि कोई स्पॉन्सर भी है इसके लिए? जी तो देखिए, सबसे पहले तो अ, मेरा विचार था कि जब टीम वाला बोर्ड आया था लूडो के अंदर, डाइस गेम के अंदर, तो टीम वाला हमने सोचा था कि जल्दी एक टूर्नामेंट कराएंगे, लेकिन हमें टाइम मिल नहीं पा रहा था। फिर इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे हमने सोचा कि इस टाइम पे करना चाहिए। तो जब हमने फॉर्म ओपन किया था तो हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी टीमें आ जाएंगी। हमने जैसा कि फॉर्म हमने 11 तारीख तक ओपन रखा था, लेकिन हमें जैसे ही हमें लगभग 60 टीम्स की एंट्री मिल गई, तो हमें लगा कि फॉर्म जल्दी क्लोज करना चाहिए। फिर हमने मैसेज को दोबारा एडिट किया और फॉर्म को हमने जल्दी क्लोज किया। 5 तारीख को क्लोज करना पड़ा। 100 टीम्स के आसपास आई थी। और फिर कुछ हमारे इतना लंबा टूर्नामेंट को देख के कुछ टीमों ने अपना टीम वापस नाम ले लिया, और कुछ लोगों को टाइम सुटेबल नहीं था, इसकी वजह से भी कुछ लोगों ने वापस ले लिया। फिर भी कुछ वेटिंग में थी और कुछ बाद में एंटर हुई है। और जो प्राइजेज हैं उसके लिए
सेव द क्वेस्ट स्पॉन्सर हैं, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है और उन्होंने हमें परमिशन दी कि आप लोग कराइए टूर्नामेंट। स्पॉन्सर करने के लिए तैयार थे, तो फिर हमने शुरू किया है। बहुत बढ़िया। गोपाल भाई से जुड़ेंगे। गोपाल भाई, ये बताइए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जो आपके लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्या उसका स्टेटस क्या है इंडिया भर में? वो किस तरह का काम कर रहे हैं और किन लोगों से जुड़े हैं वो? जी सलीम भाई, वो सेव द क्वेस्ट फॉर हाइट्स और जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए, और राजू शर्मा इसको होस्ट कर रहे हैं। तो सेव द क्वेस्ट जो है, स्क्राइब बैंक उनका चलता है ऑल ओवर इंडिया। वो स्क्राइब प्रोवाइड कराते हैं सभी को। उनका ऐप भी है स्क्राइब बैंक के नाम से, और नंबर भी चल रहा है जिसमें हमारा वॉलंटरी फॉर स्क्राइब ग्रुप, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। और ऑडियो फैसिलिटी, जो ऑडियो बुक्स हैं वो सभी को प्रोवाइड करते हैं, वो कहीं से भी कोई अप्लाई कर दे। और अभी उससे हमने उसको पूरे इंटरनेशनली जितनी कम्युनिटी है, ब्लाइंड कम्युनिटी, उन सबको खोलने के लिए उनसे बातचीत चल रही है। क्योंकि उन्होंने जब ये टूर्नामेंट की शुरुआत में कहा था कि ऑडियो बुक तो कोई भी ले सकता है, अगर कोई हमें अप्लाई करेगा तो हम उसके लिए फिर एक विचार करेंगे। और समय समय पे ये प्रोग्राम होता रहा है। इससे पहले जब अजीत जी से बात होती रही है तो उसमें ये रहा है कि हम एक टूर्नामेंट कराएंगे, और इस टूर्नामेंट का विचार हमारा अप्रैल से बन रहा था, लेकिन इसको अमली जामा पहनाया हमने बाद में। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, उस समय हमारे पास फंड भी नहीं था। तब पहले तो ये सोचा था कि चलो कुछ अजीत जी देंगे, कुछ मैं दूंगा, कुछ और लोग देंगे, लेकिन अचानक से हमें फंड मिला और फिर हम इसको कर पाए। और इसके बाद भी टूर्नामेंट शेड्यूल्ड है, सारे टूर्नामेंट बैक टू बैक अराउंड टूर्नामेंट होंगे, जिसमें हम डिसेबिलिटी डेज के जितने भी हैं, व्हाइट कैन डे, लुई ब्रेल डे और फिर डिसेबिलिटी डे, ये हम सारे इसमें कवर करने वाले हैं। और ये टूर्नामेंट हमने इंडिपेंडेंस डे से लेके व्हाइट कैन डे के सेलिब्रेशन तक हमने रखा है। हमने सोचा ही ये था कि हमें व्हाइट कैन डे सेलिब्रेट करना है, क्योंकि सेव द क्वेस्ट फॉर राइट्स जो है, हमेशा हमें केन स्पॉन्सर करती है, व्हाइट केन, हर एवरी 15th ऑफ अक्टूबर को। और क्योंकि मैं जेएनयू में रहा हूँ, तो जेएनयू में मैंने उनके साथ मिलके 3-4 साल तक लगातार प्रोग्राम किया है, और उन्होंने व्हाइट केन और स्नैक्स वगैरह वो सारी चीजें वो हमेशा करते रहे। जो व्हाइट टाइम टू टाइम कभी भी, जैसे आपको आज जरूरत है तो आज, कल आप परसों फोन कर देंगे, उससे पहले तो आप डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरीके का प्रयास है कुछ उनके, तो जिसको लेके उनकी एक टीम है और उन सब लोग। जी सलीम भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मैं तो समझता हूँ कि ये तो ब्लाइंड जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है, और खास तौर पे ऑडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी जी ऑल सलीम ओवर भाई, द आवाज आ वर्ल्ड रही है? उन्होंने दे रखी है। जी जी, आवाज़ क्लियर है। जी जी, आवाज सही था। और उनका ऑल ओवर इंडिया ये बेहतरीन किस्म की फैसिलिटी है। बल्कि आपने बता दिया वर्ल्ड वाइड भी वो रिकॉर्डिंग्स करके देंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनकी ऑर्गेनाइजेशन का। हम अपने इस यूट्यूब चैनल की वसातत से और ख़ास तौर पे मैं अपनी तरफ से और जितनी भी हमारी टीम जुड़ी है उनकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ इंटरनेशनली आपने बोला कि वो कम्युनिटी को बिल्ट अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बिल्कुल उनको मूव फॉरवर्ड होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस या जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सेस हो सके, तो मज़ीद ब्लाइंड कम्युनिटी जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। इसी के साथ साथ राइटर्स भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं। और उनके लिए हम दुआ करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, इसी जुस्तजू लगन जज्बे के साथ काम करते रहें और अपनी कम्युनिटी को सर्व करते रहें। तो अब हम ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, अपने व्यूअर्स का वक्त भी नहीं लेते हैं, तो सीधा हम चलते हैं इस टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल की ओर। तो उसके लिए अजीत भाई की तरफ चलते हैं। अजीत भाई स्टार्ट लेंगे, बताएंगे हमें कि कौन सी टीम क्या कितने मैचेस खेली है और उसकी क्या पोजीशन है, फिर उस पे थोड़ा बहुत हम दोनों तीनों मिलकर डिस्कस भी करेंगे। जी, तो थैंक्स टू गिरीश भाई। और सबसे पहले हम ग्रुप 5 को ले रहे हैं। इसी तरीके से
और ग्रुप भी आएंगे। तो सबसे पहले ग्रुप 5 वालों की किस्मत अच्छी है, जिनका पहले नंबर आया है। तो यहाँ पे ग्रुप 5 में टॉप 4 जो टीमें हैं उनको देखते हैं क्या पोजीशन है इनकी। सबसे पहले है हरियाणा हंटर्स ग्रुप 5 में नंबर 1 पे, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इन्होंने 5 मैच खेले हैं, विन 5 किए हैं, लॉस इनका 1 है, स्कोर 25 है, अच्छे स्कोर्स हैं, और टोटल पॉइंट्स 8, डीमेरिट पॉइंट 0। तो क्या कहते हैं, कैसी स्थिति है इनकी अभी? बिल्कुल जी, अगर 5 मैचेस खेले हैं, 4 विन भी कर लिए हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि अभी तो ग्रुप को टॉप कर रहे हैं। तो यकीनन पोजीशन आगे भी इनकी टॉप पर ही रहेगी। 5 मैचेस खेले हैं, 4 मजीद खेलेंगे, 2 भी जीत जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये टॉप वाली पोजीशन इनकी बनी रहेगी। क्या सोचे हैं गोपाल सर? जी जी सलीम भाई, बिल्कुल बनी रहेगी, और ये क्वालिफाई करने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और उम्मीद है ये अगले 2 मैच जीत के फिर क्वालिफाई करेंगे। इनके पास क्वालिफाई करने के पूरे चांस हैं। तो अभी ये टीम बाहर नहीं बिल्कुल, हुई है, और ये टॉप भी कर सकती है अपने ग्रुप में। बिल्कुल कर सकती है पूरी। इनके पास अभी जो है वो चांसेस पूरे मौजूद हैं, बिल्कुल। कि जी, नेक्स्ट तो पे चलते आइए हैं अब। देखते हैं कि सेकंड नंबर पे जो नंबर 2 पे है वो प्राइड ऑफ पंजाब है। तो इनका देखते हैं क्या सिचुएशन है। जी, प्राइड ऑफ पंजाब की देख लेते हैं जी। बिल्कुल, ग्रुप 5 का हम अभी पॉइंट्स टेबल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इसी तरह से रैंडमली ग्रुप्स आएंगे, आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है और अपना मैच तलाश करना है। सॉरी, मैच नहीं, अपनी टीम तलाश करनी है और देखना है कि उसके पॉइंट्स या मैचेस, स्क्वाड, डीमेरिट, वट जो भी है वो दुरुस्त है या नहीं है। जी, तो इसमें यहाँ पे प्राइड ऑफ पंजाब ने 6 मैच खेले हैं और 4 जीते हैं और 1 लॉस है। स्कोर 16, टोटल पॉइंट्स 8, डिमोरल पॉइंट्स 0। तो इनकी स्कोर कम है हाँ, तो बाकी। स्क्वाड कम है, बिल्कुल, शायद कोई मैच उनका जाया हुआ जी, होगा, मतलब तो कोई नहीं, जाए, ऐसा मतलब नहीं बाय है। मिला होगा। हाँ बिल्कुल, उनको बाय मिला होगा, तो इसलिए वो। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्राइड ऑफ पंजाब है, ये टीम दूसरी टीम की जगह आई थी, और पहले इसको 2 पॉइंट से जो दूसरी टीम थी उसके 2 मैच इक्वल हो गए थे, यानी ड्रॉ हो गए थे। तो ये 2 पॉइंट्स पे थे, यानी इनको 2 मैच बाद ये टीम में आए थे, और उसके बाद इनके स्कोर कम दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि इनका डीमेरिट नहीं है, इसलिए नंबर 2 पे है। और 4 मैच जीत चुके हैं, अब इन्हें 3 में से 2 जीतने होंगे। अगर 3, कम से कम तो एक तो जीतना ही होगा, अगर इन्हें रेस में रहना है तो ये है प्राइड ऑफ पंजाब की स्थिति। जी सलीम भाई। जी, बिल्कुल। तो जी जी, थर्ड बिल्कुल नंबर पे सर, जो ये सही टीम आपने है। बोला। आप थर्ड नंबर को देख लेते हैं, इतना जी जने आपने अच्छे तरीके से बता दिया। जी, थर्ड नंबर पे एवेंजिंग नाइट्स है, जिसके 5 मैच है, विन 4 है, लॉस 1 है, स्कोर 23, काफी अच्छे स्कोर्स हैं, और टोटल पॉइंट्स 8, डीमेरिट पॉइंट्स 1। इनके डीमेरिट हाँ, पॉइंट्स है, यही वरना ये थोड़ी सी, नंबर 2 पे होना चाहिए था। वरना ये नंबर 2 पे होना चाहिए था। क्योंकि 25 स्क्वाड नंबर 1 के थे और 23 इनके थे, तो ये नंबर 2 पे आ सकते थे। बस इनका यही है कि एक डीमेरिट पॉइंट, और वो डीमेरिट पॉइंट जाहिर है आप सबको पता है कैसे मिलता है। कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो हमने इसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए ये डीमेरिट पॉइंट का सिलसिला भी रखा है। तो बिल्कुल, तो, यकीनन अगर तो, डीमेरिट पॉइंट ना तो होता सलीम तो भाई, ये। डीमेरिट पॉइंट आपके 7 स्कॉट का नुकसान कर गया है, आप सोच सकते हैं। यानी जी, एक तो डीमेरिट इसीलिए पॉइंट मैं 4 यहाँ का कर पे, रहा है। तो यहाँ पे मैं इसलिए ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी अभी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है और जिनके मैच बाकी हैं, तो आने वाले मैचेस में इस तरीके की गलती से बचें और टाइमली अपना प्लेइंग लिस्ट भेजें, टाइमली रिजल्ट भेजें, अच्छे से रिजल्ट भेजें। आपको एक डीमेरिट पॉइंट देख सकते हैं कहाँ पहुँचा सकता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब ये टीम जो है नंबर 2 पे आ सकती थी और अभी नंबर 3 पे, और अगर एक और डीमेरिट होगा तो माइट पॉसिबली ये 4-5 पे चली जाए। तो इसी तरह से जब फिनिश करेंगे, 3-4 या 2-3 डीमेरिट्स होंगे, तो आपके पॉइंट्स बराबर या कोई चीज बराबर होती है, तो डीमेरिट पॉइंट आपको नीचे ले जा सकते हैं, और आप यकीनन क्वालिफाई करते करते रह सकते हैं। जी, तो ओके, यहाँ पे नंबर 4 पे चलते हैं, स्टार्स ऑफ लूडो।
इनके मैच 6 हुए हैं, विन 3 है, लॉस 2 है, स्कोर 22, टोटल पॉइंट 7, डिमेरिट पॉइंट्स 0। तो इनकी भी अच्छी स्थिति लग हाँ, रही तो है। इनके भी अच्छी सिचुएशन है, 7 पॉइंट्स भी हैं और मैचेस भी 6 हुए हैं, 3 मैच भी हैं। तो 3 में से ये 2 जीत जाएं यदि, तो फिर भी इनके चांस भी रहेंगे क्वालिफाई करने के, बिल्कुल बराबर चांस है इनके पास भी। इनके लिए सबसे अच्छी स्थिति ये है कि इनके पास डीमेरिट नहीं है। बिल्कुल। और 7 पॉइंट्स हैं इनके। अगर 2 जीत जाते हैं, उनमें से कोई 2 नहीं जीतता है, तो ये टॉप भी कर सकते हैं भाई। अगर तीनों जीत जाएं तो फिर तो चलें और बात है, लेकिन 2 जीत के भी ये टॉप पे आ सकते हैं या सेकंड नंबर पे भी आ सकते हैं। चलिए, 5 की तो टीम ओके। क्वालिफाई नहीं करेगी क्योंकि वो टूर्नामेंट से बाहर है। डीयू बॉयज, आई थिंक वही है। जी, नंबर 5 पे ड्यू बॉयज है, तो इसका हम ज़्यादा डिस्कस नहीं इसको छोड़ करेंगे। बस दीजिए। ये जी, डिस्कस करने का फायदा नहीं है बिल्कुल। ये है कि इन्होंने, कंपटीशन में नहीं। जी, इन्होंने तो 6 मैच मैच सिक्स खेले थे जूडो और फाइटर, वो भी कंपटीशन में नहीं है क्योंकि वो भी बाहर है। तो ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। ओके। इंडियन लूडो 4 मैच खेले हैं, एक जीते हैं। तो अब 3 जो है ये भी हारे हैं यकीनन, एक जीते हैं, तो इस तरह से तो इनके मैचेस जो बाकी रहते हैं, तो अगर जीते हैं तो शायद 5 में फिनिश करें। अब ये तो ऊपर वाली टीम्स अगर हारे हैं तो ये सारे जीत जाएं तो फिर। इनमें 5 मैच हैं, अगर ये 5 के 5 जीतते हैं तो फिर इनके पास चांस है। मिनिमम 4 तो नहीं, इन्हें 4 जीतने ही भी। पड़ेंगे। हाँ, मिनिमम 4 कंपटीशन में रहने के लिए जीतने पड़ेंगे, ऐसा ही है। जी, जी, इनके स्कॉट और पॉइंट्स बता दीजिए बस आप। जी, इनके स्कोर्स हैं, एक मिनट, 8 स्कॉट हैं और बहुत ही पॉइंट्स, कमाल है, यहाँ तो बहुत ही जी, जीतना और ही पड़ेगा इनको। जी, और पॉइंट्स तो 5 है, कुछ बाय और वन के उसके थ्रू मिला होगा शायद, ड्रॉ के थ्रू। 5 पॉइंट हैं तो सर, अगर 3 मैच भी जीत जाएं तो फिर भी कंपटीशन में रह सकते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, क्योंकि जो टॉप 5 और 6 की जो टीमें हैं वो तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उनको तो इनसे तो वो आ गई हैं। हाँ, आ गई हैं, 5 पॉइंट्स भी हैं। 3 जीते तो 11 हो ही जाएंगे लगभग। तो फिर जी, अगर डीमेरिट भी नहीं रहता है तो फिर कंपटीशन हो सकता है बिल्कुल। चलिए, बेस्ट जी, ऑफ लक तो है सभी के। उसके बाद 8वें नंबर पे टीम है इस्लामाबाद किंग। उन्होंने खेला है, इस्लामाबाद की। जी, 6 मैच खेले हैं और विन 2 है, लॉस 4 है, स्कोर 24 और पॉइंट 4, डीमेरिट पॉइंट 2। तो डीमेरिट पॉइंट पे 2 लगा है। डीमेरिट 2 हैं तो फिर मेरे ख्याल में अब इनके चांसेस तो इनके नहीं चांसेस रहेंगे। कम है, बिल्कुल। बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब मैं तो यही कह कोई सकता हूँ टीम कि कोई जरा टीम डीमेरिट पूरा भी ही हैं। हार जाए। कोई टीम पूरा ही हाँ, हार जाए, लेकिन तब भी आप ये 8 तक या 10 तक ही पहुंचेंगे क्योंकि 2 तो डीमेरिट ले ही चुके हैं, तो पॉइंट्स वही कम हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, लगता है ऐसे ही है कि इनका क्वालिफाई करना अब नामुमकिन, चले हम नहीं कह सकते, पर खासा मुश्किल जरूर है। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। रॉयल बंगाल टाइगर, ये टीम भी बाहर हो गई। तो ओके, 9th नंबर पे है रॉयल ऑफ बंगाल टाइगर, जिन्होंने टूर्नामेंट क्विट कर दिया है, तो इनके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। 10वें पे नेवर लूज ओनली विन है। नाम तो बहुत ये टीम खतरनाक बाहर सा हो रखा है चुकी इन्होंने, लेकिन है। ये भी, हाँ, नाम खतरनाक रखा है। नाम खतरनाक है बिल्कुल। काम बिल्कुल भी नहीं किया इन्होंने। जी, तो ग्रुप 7 है, उसके बाद ग्रुप 7 का देखते हैं।
सबसे पहले टॉप पे एमपी स्नाइपर्स, 7 मैच खेले हैं, बहुत ज़्यादा मैच हो गए हैं इनके, और विन 5 है, लॉस 2 है, स्कोर 39, काफी अच्छे स्कोर हैं, टोटल पॉइंट्स 10, डिमेरिट पॉइंट्स 2, डिमेरिट पॉइंट 2 है तब भी नंबर 1 पे है। हाँ, डीमेरिट 2 हैं तब भी नंबर 1 पे हैं, मगर जाहिर है अब अगर हाँ, किसी के विन ज्यादा डीमेरिट किया आगे है। भी हम पॉइंट्स टेबल में देखेंगे, विन ज्यादा कर रखे हैं ना, इसलिए है। तो अगर कोई टीम कंपटीशन में है और वो मैचेस जीत जाएगी तो यकीनन इनकी पोजीशन ले जाएगी, मगर क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे। खतरा बहुत है, वो तो कोई खतरा लग रहा है इनको, खतरा है। क्योंकि इनको डीमेरिट अभी क्योंकि ये लगभग प्लेइंग लिस्ट और काफी चीजें लेट भेजते हैं, तो इनको डीमेरिट लगने के चांसेस हैं। पहले हाँ, रिलैक्सेशन मिली है चांसेस चांसेस हैं जरूर, लेकिन विन किए हैं तो ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। फिलहाल नंबर 2 पे चलते हैं, इनकी पोजीशन अच्छी है। सेकंड नंबर पे इस ग्रुप में लूडो रूलर्स, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, हम 4 जीते हैं, 1 लॉस, स्कोर 47, टोटल पॉइंट्स 8, तुम्हारे पॉइंट 0। इनकी देखिए ना, पोजीशन बहुत अब अच्छी हम है। वही बात जो कर रहे थे, इनकी पोजीशन सबसे अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। जो नंबर 1 टीम बोली है ना, उससे भी इनकी पोजीशन अच्छी है भाई, क्योंकि इन्होंने 8 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं और मैचेस जो है ना, 5 देखें कि खेले इन्होंने हैं, अभी हाँ, इनके मैचेस उनसे ज्यादा हैं, 5 ज़्यादा ही है खेले हैं बिल्कुल। और ज्यादा चांसेस हैं, और स्क्वाड भी इनके 37 हैं लगभग, उनके जी, 39 स्क्वाड एक भी हैं, 2 डीमेरिट भी हैं। जी, एक मैच ये जीते ही नंबर 1 पे आ जाएंगे। बिल्कुल, जो ही जीतेंगे और नंबर 1, और उनके मैचेस भी तो 7 हो चुके हैं, इनके 5 ही हुए हैं। मेरे जी ख्याल में जी यही नंबर 1 पे फिनिश कर सकते हैं अगर जीत गए तो। जी। जी, ग्रुप 7 है, 3 नंबर 3 पे चलते हैं। कश्मीर फाइटर है नंबर 3 पे, इन्होंने 5 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 लॉस है, स्कोर 30, टोटल पॉइंट्स 8, हमारे पास 0। डीमेरिट 0 है इनका भी, तो जी, इनके इनका भी पास भी 0। पूरे पूरे चांसेस हैं। 5 मैचेस खेले हैं, 8 पॉइंट्स हैं, और अभी ये भी, ये दोनों तीसरे, जो दूसरे तीसरे वाली टीम जो है ना, ये 1-2 पे फिनिश कर सकती हैं, 1 वाली को पीछे छोड़ सकती हैं, बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस हैं। बस इनकी दिक्कत ये है कि अगर बाई मिलती है हाँ, तो फिर ये जो बाई प्रॉब्लम का हो सिस्टम जाएगी। है, वहाँ प्रॉब्लम काफी होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्क्वाड ऐड नहीं होते हैं ना, स्क्वाड कितने हुई हैं वो फिर रह जाती हैं। जी जी। तो जो नेक्स्ट टीम है नंबर 4 पे, वो है स्ट्रेटेजिक स्ट्राइकर्स। इनका देखते हैं क्या पोजीशन है। मैच 5 खेले हैं, विन 4 है इनका भी, लॉस 1 है, स्कोर 31, टोटल पॉइंट्स 8, हमारे पॉइंट्स 0। अबे, इनके बीच चांस डीमेरिट तगड़े हैं। 0 है तो भाई यहाँ बहुत कंपटीशन है फिर। जी जी, बहुत, क्योंकि वो मैच जित विन हम करते देखें ही। आपने, 2-3-4 टीम्स बोली हैं और इन्होंने 5-5 मैच खेले हैं और सभी ने ही 4-4 विन कर रखे हैं, और डीमेरिट भी किसी का नहीं है। तो एमपी स्नाइपर के लिए टॉप 4 में रहना भी खतरा है, उनके लिए एक लड़ाई है, क्योंकि 2 डीमेरिट पॉइंट्स ले चुके हैं वो। बिल्कुल ले चुके हैं ना, अब यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो वो 7 मैचेस की वजह से बने हुए हैं ना, कि इन टीम्स के तो मैचेस ही 5-5 हुए हैं, उनके 7 हो गए, तो अभी वो 1 पे दिखाई दे रहे हैं। जो ही इन टीम्स के 6-6 मैचेस हो जाएंगे तो यकीनन ये क्रॉस कर जाएंगे उनको, और माइट पॉसिबली अगर कोई और टीम आ जाती है तो वो फिर टॉप 4 में फिनिश करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ओके, नंबर 5। जी, नंबर 5 पे लूडो किंग, इन्होंने खेले 5 मैच, 3 विन, 2 लॉस, स्कोर 26, टोटल पॉइंट 6, डीमेरिट पॉइंट 1, इनका है डीमेरिट 1। हाँ, इनका ये बड़ी दिक्कत है, इनके डीमेरिट 1 आ इनके गया लिए है, बहुत दिक्कत दिक्कत है। रहेगी।
और ये मेरे ख्याल एमपी में तो स्नाइपर्स सर, को हेल्प करेंगे। हाँ एमपी उनको हेल्प करेंगे बिल्कुल, ये है। नंबर 6 पे चलते हैं जी। नंबर 6 शिवा टू दी स्टार। मैच 4 खेले हैं, विन 3 है, लॉस 1, स्कोर 23, टोटल पॉइंट 6, डीमेरिट पॉइंट 2। इनके भी डीमेरिट लगे हैं। यहाँ गड़बड़ हो गया मामला। वरना इन्होंने मैच कम खेले हैं, स्क्वाड भी जी, लगभग बराबर है, लेकिन डीमेरिट 2 लेके जाएंगे, ये डीमेरिट 2 लेके जाए। एक समस्या बन जाएगी इनके लिए। हालांकि इनके पास 5 मैच हैं, सबसे ज्यादा मैच इन्हीं के पास हैं अभी तक, टॉप 6 तक जो टीमें डिस्कस हुई हैं। जी जी, 5 मैच हैं इनके पास, ठीक है। जी सलीम भाई, कुछ कहना चाहेंगे? लगता है नहीं थोड़ा सा ठीक है इशू। सर, यही बात है कि अच्छा, इनकी चांसेस तो हैं, बिल्कुल बात सही है। मैचेस हैं रिमेनिंग ज्यादा, तो चलिए, ये तो फिर डीमेरिट पे जरा ध्यान देना वक्त ही होगा। बताएगा कि क्या होता है। बिल्कुल। चलिए नंबर 7 जी पे चलते हैं नंबर जी। 7 पे है पंजाब। मैच 6 खेले हैं, विन इनका एक ही है, लॉस जी 4 है, इनके चांसेस पूरे खत्म हो चुके हैं। स्कोर 22 है, 3 टोटल पॉइंट्स हैं। भाई को 3 मिला होगा, डीमेरिट हैं 0, लेकिन इनके पास चांसेस ना के बराबर हैं। नंबर 8। बिल्कुल, तो आप थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रखिए, 1-2 मिनट के लिए मैं आपको रिज्वाइन ओके करता ओके। हूँ। नंबर 8 पे है पेशावर पैंथर्स। मैच 6 खेले हैं, विन 1 है, लॉस 5 है, और स्कोर 27, 2 टोटल पॉइंट्स है। पॉइंट्स कम होने की वजह से ये नंबर 8 पे खिसक गए हैं। उनके 3 है पंजाब के, यहाँ इनके 2 ही हैं। चलिए नंबर 9 पे चलते हैं अब। 9 पे है द गेमर, जिन्होंने 6 मैच एक मैच खेले हैं जीता है। और 1 मैच जीता है, 5 हारे हैं, इनके भी चांस और खत्म हो चुके हैं। 22 हैं, 2 पॉइंट्स, और डिमेरिट भी डीमेरिट 3 भी है। इनके हैं। डिमेरिट भी 3 है, तो इनके भी लगभग चांस हैं। और फिर जी अब है लास्ट में नंबर है 10। लूडो सुपरस्टार, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं और 1 भी नहीं जीता है और 4 हारे हैं। तो जी 8 9 10 की तो स्थिति बहुत ही खराब है। चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। पंजाब, पेशावर और फिर लूडो सुपरस्टार के चांसेस बिल्कुल खत्म। हम चलते हैं अगले ग्रुप की ओर। आपके पास जी, अजीत जी कौन सा ग्रुप है अब? अगला ग्रुप है ग्रुप नंबर 4। जी हाँ, जी तो ग्रुप 5-7 हो सलीम भाई चुका, अब क्या? 4 की बारी है। जी बिल्कुल 4 की जी बारी जी है जी। जी इसी जी। ग्रुप में तो ये मेरी मैच टीम भी है, मेरी टीम भी मैच है इसी ऑफिशियल भी ग्रुप है में। आप? खेल रहे हो? हाँ जी, मैच ऑफिशियल भी हूँ और टीम भी मेरी इसी ग्रुप में खेल रही है, तो क्या मेरी टीम को कहाँ रेट करेंगे अब देखना होगा। तो नंबर 1 पे है जी ब्लैक ड्रैगन। कंग्रेचुलेशन ब्लैक ड्रैगन, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 5 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, कोई हारा नहीं है, स्कोर 38 है, टोटल पॉइंट्स 10, और डिमेरिट पॉइंट्स 3। डिमेरिट पॉइंट कितनी है, लेकिन जी। पॉइंट्स टेबल अच्छा है। पॉइंट्स टेबल हाँ, अच्छा है डीमेरिट जी। पॉइंट और 3 है तो पॉइंट टेबल की बात, हाँ बिल्कुल है, डीमेरिट पॉइंट 3 है तो दिक्कत हो सकती है, नीचे वाली टीम को किसी ना किसी को जरूर हेल्प करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन क्वालिफाई के राउंड में है, ये टॉप 4 तक तो पहुंच क्वालिफाई, ही जाएंगे। हाँ वो जी तो मस्ट बिल्कुल, है, वो 5 तो ही कर ही मैच है, जाएंगे। 5 में से 5 जीते हैं। 4 हाँ में से लेकिन सिर्फ एक क्वालिफाई ही तो जीतना कर ही होगा। जाएंगे। बिल्कुल। चेन्नई सुपर किंग है, अगर लेकिन जिन्होंने, और टीमेरिट 2 4 और ले गए तो फिर मुश्किल बढ़ भी जाएगी, ये भी है। हाँ जी जी, यकीनन बढ़ जाएगी, ये तो है। तो इसीलिए नेक्स्ट मैचेस के लिए ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 2 पे चलते हैं जी। नंबर 2 पे है जी चेन्नई सुपर किंग।
जिन्होंने 6 मैच खेले हैं, विन 3 है, लॉस 2 है, स्कोर 28, टोटल पॉइंट 7, डीमेरिट पॉइंट 1। जी जी मेरिट 1 है जी, पॉइंट भी 7 है जी, और नंबर 2 पे अभी फिनिश कर रहे हैं, तो जी बिल्कुल तो यहाँ पे थोड़ी सी इनको दिक्कत रहेगी। चलते हैं नंबर 3 पे, ओवरसीज वॉरियर्स। क्या कहेंगे सलीम भाई, क्या स्थिति है? हाँ, ओवरसीज वॉरियर की बात करते हैं। अच्छा, ये नहीं हो सकता है कि ये नंबर 3 से कहीं किसी तरीके से आप नंबर 1 कर दें, क्योंकि ये आपके जरूर पास जरूर जरूर हम करेंगे, आगे जरूर करेंगे, आपको नंबर 1 करेंगे। जी पहले चलिए, मैचेस थोड़ा बता देते जोक हैं। होता है। हाँ, हाँ मैचेस बता मैचेस दीजिए। बता देते हैं। तो ओवरसीज वॉरियर ने अभी तक 5 मैच खेले हैं और 3 विन किए हैं, 2 लॉस है, स्कोर 34, स्कोर तो काफी अच्छे हैं, टोटल पॉइंट्स 6, डिमेरिट 0। जी मेरिट 0 जी। ये चांसेस अच्छी बने हुए हैं पोजीशन सलीम भाई है। आपके। हाँ, चांसेस तो बने हुए हैं, पर चलें, ये अच्छी बात है कि डीमेरिट मुझे नहीं मिला। मैं मैच ऑफिशियल हूँ, तो मुझे भी डीमेरिट मिल जाते, तो फिर मैं बाकियों को कैसे रोकता। ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी, सभी चीज़ों को लेके चलना। अभी तक तो नहीं मिले हैं, आगे भी ना मिले तो चांसेस रहेंगे, लेकिन ये है कि तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 मैच हैं जी, आपको कम से कम 2 जीतने होंगे, क्या कहते हैं आप? जी, जी कम से कम बिल्कुल, दो हाँ, 2 जीत जीतेंगे तो जाऊंगा तो टॉप फिर 4 10 पे पॉइंट्स रहेंगे। हो जाएंगे, फिर तो टॉप 4 में रह सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, तो आप प्रयास करें, ओके, आई नंबर होप कि 4। आप जीत जाएं। नंबर 4 पे, हाँ, कोशिश कोशिश रहेगी। नंबर 4 पे डाइस डोमिनेटर्स, जिन्होंने नाइस डोमिनेटर। 6 मैच डोमिनेट खेले करना हैं, चाहिए। 3 जीते हैं, 3 जीते हैं जी, 3 हारे हैं तीन इन्होंने। हारे स्कॉट हैं, कितने हैं? स्कोर 36, काफी अच्छे स्कोर है, टोटल पॉइंट 6, स्कॉट भी है, बहुत और अच्छे। डीमेरिट क्या पॉइंट भी डीमेरिट भी है 1। इनके? जी, डीमेरिट पॉइंट ओ 1 है। हाँ, डीमेरिट 1। एक डीमेरिट लग ओ गया ना, ये थोड़ा सा दिक्कत है, बिल्कुल डीमेरिट। बहरहाल डीमेरिट चांसेस की तो वजह हैं। से अगर 34 स्कॉट थे सलीम भाई आपके, इनके 36, लेकिन डीमेरिट ने इन्हें 4 पे भेज दिया। जी, बिल्कुल ऐसा ये ही है। डीमेरिट ये, कहीं कहीं कुछ भी कर रहा है, कहीं तो 7 स्कॉट का अंतर कर दे रहा है, कहीं 2 का ही अंतर कर रहा है। हाँ जी डीमेरिट जी, का वो तो, सिस्टम, डीमेरिट ही जाने। जी, ये तो फिर बिल्कुल इनको, सामने वाले टीम को ध्यान रखना चाहिए कि डीमेरिट से कैसे बचा जाए। हाँ बिल्कुल, चलिए जी नंबर 5 पे चलते हैं। डीमेरिट का जी स्कॉट से कोई लेना देना नहीं है। ये डीमेरिट कभी भी किसी के स्कॉट कितने भी हों, अगर डीमेरिट आ जाएगा तो फिर आपके तो स्कॉट आप से नीचे मतलब जाएंगे। नीचे ही जाएंगे। जी, उसके बाद 5वें पे लूडो किंग, जिन्होंने 6 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, और 22 स्पॉट्स हैं, और 1 डीमेरिट पॉइंट। इनका भी डीमेरिट है, मतलब ये डीमेरिट सबका काम खराब कर रहा है। देखिए जी, उनका 36 से 4 पे लेके आया, इनका 22 स्कॉट से स्कॉट भी कम और डीमेरिट भी आ गया, तो फिर ये नीचे चले गए और नीचे। खैर नंबर 6 पे चलते हैं। डीमेरिट की कहानी बहुत खतरनाक है। ये डीएलएस की तरह हो गया है सलीम भाई। क्रिकेट में जैसे होता है कि पहले बैटिंग करो, बाद में डीएलएस जो जी है जी जी बढ़ा जी, देता है बिल्कुल। बहुत बुरी तरीके से। वो बढ़ा देता है और दिक्कत बढ़ जाती है, तो ये दिक्कत बढ़ने वाली है, बिल्कुल, जी, जिन तो जिन के मैं पास यहाँ पे डीमेरिट पॉइंट्स हैं टीमों तो। से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी का यहाँ पे स्कोर्स कम पाया जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स होगी, आपने अपने स्कोर्स नहीं लिखे होंगे, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक हम स्कोर्स आपको दे नहीं सकते। अगर आपने मैच लूज किया है या जीता है, तो आपको स्कोर्स लिखने जरूरी है, इसलिए रिजल्ट अनाउंस के टाइम पे स्कोर लिखना ना भूलें। नंबर 6 बिल्कुल पे बिल्कुल चलते हैं। जरूरी ये है, और ऐसा ही है। अगर यहाँ पर सर, अगर किसी के स्कोर कम लिखे हैं, तो ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजिंग टीम जानबूझ के कम नहीं लिखती है, ऐसा बिल्कुल है। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर हो, तो वो विद प्रूफ हमें जो है ना, वो जो आ सकते हैं विद इन हमारे ट्वेंटी पास। फोर जब आवर्स हमसे विद इन 24 आवर्स कांटेक्ट करेंगे, और जो रिजल्ट उन्होंने ग्रुप में रखा होगा, यकीनन उसी को टैग करेंगे, और उसको जी, एडिट नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, बस जो मैसेज करा है उसी को टैग करना है। तो हम उसको दोबारा से देखेंगे कि क्या हमने उसमें कम लिख रखे हैं, तो फिर हम जो है दुरुस्त भी कर देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो बिल्कुल, वो तो कोई जी। दिक्कत वाली बात नहीं है। तो
सलीम भाई, इससे पहले कि आप दोनों आगे बढ़े, ये बताइए आप दोनों ने ये डीमेरिट का सिस्टम कहाँ से लेके आए? क्रिकेट से उठा लाए हैं क्या आप दोनों? अ, देखे ना सर, बात ये थी कि इस टूर्नामेंट में यकीनन आप देखें कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है और इतने ब्रॉड लेवल पे हो रहा है, तो फिर इसके सिस्टम को यूनिक और ब्यूटीफुल बनाने के लिए ये डीमेरिट भी बहुत, मैं समझता हूँ कि हेल्प हमें कर रहा है। अगर कहीं ना कहीं नहीं तो देखें अजीत जी, किसी के अजीत, पॉइंट्स मैचेस। ये क्विकली अजीत जी ये बताएं बस, ये डीमेरिट लाए कहाँ से हैं आप? ये डीमेरिट का सिस्टम बड़ा परेशान कर रहा है, हो सकता है मुझे भी करे। जी देखिए, अगर आप गलती करेंगे तो आपको भी करेगा। और जिन्होंने गलती किया है कुछ, तो सबसे मेन तो यह है कि लोग डिसिप्लिन मेंटेन करें, लाया इसलिए गया है। और दूसरा ये है कि हमें पॉइंट्स टेबल बनाने में भी आसानी हो रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, नंबर 7। नंबर ग्रुप 6। 4 नंबर 7। नहीं, नंबर 6 पे पहले हमने 5 ओके, डिस्कस किया नंबर है। 6 है, सॉरी। तो पेशावर जैलमी है, जिन्होंने 4 मैच खेले हैं, विन 3, लॉस 1, स्कोर 16, टोटल पॉइंट 6, डिमेरिट पॉइंट 2। इनके भी डिमेरिट हैं। क्या डीमेरिट भी डीमेरिट दो टू हैं हैं जी? जी। तो मैच तो डीमेरिट भी दो ज्यादा हैं, तो है, मैच दिक्कत ये बचे पड़ा हैं। था। ये मैच अभी इनके हाँ, 5 बचे हैं, अगर कंटिन्यूअसली विन करते हैं तो जरूर ये भी टॉप 4 में आ हाँ, सकते ये आ सकते हैं, बिल्कुल टॉप 5 में आ सकते हैं, बिल्कुल टॉप 4 चलिए में। जी, नंबर 7। हैं। जी, लूडो इंडियन है, जिन्होंने 6 मैच खेले हैं, विन 2 है, लॉस 4 है। ये बाहर हो गए हैं लगता है, तो लेकिन मुझे लगता है अगर डीमेरिट नहीं होगा तो चल सकता है इनका काम। चल भी सकता है, थोड़ा सा रहेगा मुश्किल, क्योंकि ऊपर वाली टीम्स क्या जो हैं डीमेरिट उनके भी, पॉइंट्स ज्यादा हैं। डीमेरिट है इनके? डीमेरिट तो नहीं है, डीमेरिट नहीं है उनके पास। डीमेरिट डीमेरिट नहीं नहीं है, है तो दूसरी टीम पे लग जाए, हाँ, दूसरी टीम पे लग जाए और बिल्कुल, इनके ना लगे तो काम चल जाएगा। हाँ चल सकता है बिल्कुल। चलिए जी, नंबर 8। जी, नंबर 8 पे उसके बाद है ढाका चैलेंजर, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, लॉस 3 है, स्कोर 15, और टोटल पॉइंट्स 4, डीमेरिट पॉइंट्स 1। स्कॉट भी कम है, डीमेरिट भी ले गए हैं साथ में। जी, इनके लिए तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बात सही है, ये अच्छा सिस्टम निकाला जी अजीत भाई ने, डीमेरिट वाला, चले हेल्पफुल तो है। चलिए जी, अगले पे चलते हैं। 4 अगर जीतते हैं तो कहीं इनका चांस बनेगा, वो भी दूसरी टीम है डीमेरिट ले तो। बिल्कुल। 9 पे डाइस डायनामोस, जिन्होंने ये टूर्नामेंट से बाहर हो छः। गई है, इनके कोई चांस नहीं है अब। ओके, फिर है लूडो। फिर भी रिजल्ट बता दीजिए। हाँ, रिजल्ट बता हाँ, दीजिए। रिजल्ट बता दीजिए। और सर वो बात ओके है ना, ओके। एक मकूला है, शेर भी है कि खुद तो डूबे हैं सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे, क्या कभी किसी के जी, साथ ऐसा सही है। भी तो कर सकते हैं छः ना। मैच खेले हैं, और 4 जीते हैं, अच्छा सॉरी 4 हारे हैं, 1 जीते हैं। इनका तो खास अच्छा प्रदर्शन है, 4 हारे हैं। इसका 15 टोटल पॉइंट्स इनके 3 हैं। तो ये जो नीचे की टीमें हैं ना सलीम भाई, ये काम खराब करेंगी ऊपर की टीमों का। ऐसे ही तो मैं बोल रहा हूँ, आगे आप मिस कर गए हैं, मैंने बोला कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नहीं 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 नहीं, मैंने सुन लिया था, इसीलिए कहा मैंने कि ये डूबेंगे, ये डुबाएंगे, डूबेंगे तो डूबेंगे, डुबाएंगे भी। हाँ, जी, डूबे चलिए तो तो नंबर डूबे 10 पे ही, आगे चलते किसी बढ़ते को हैं। हैं। भी साथ अपने साथ डुबा सकते हैं, बिल्कुल। जी, जी, नंबर आगे 10 बढ़ते हैं। ग्रुप। नंबर 10 पे जो है लूडो कॉन्ट्रेस, इन्होंने 5 मैच खेले हैं, विन 1 है, लॉस 4 है, स्कोर 30, टोटल पॉइंट्स 2, डीमेरिट पॉइंट्स 1। ये भी चांसेस स्पॉट कम तो दिख रहे ठीक हैं। है, डीमेरिट भी तो 1 डीमेरिट है। कवर कवर करेगा डीमेरिट को स्पॉट, लेकिन 4 के 4 जीतने होंगे इन्हें। बिल्कुल। आपका सलीम भाई, आपके ग्रुप में नंबर 10 वाली टीम के पास भी चांस है। सर यही तो देखिए ना, ग्रुप में ऐसा ग्रुप है कि सब लोगों को अभी
इक्वल अपॉर्चुनिटी मौजूद है। किसी का डीमेरिट है तो स्क्वाड बेहतर हैं, किसी के मैचेस रिमेनिंग हैं, किसी ने मैच ज्यादा खेले हैं तो डीमेरिट पॉइंट हैं। तो बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन है ग्रुप 4 की। कोई भी टीम कंफर्म नहीं कही जा सकती। अभी 10 वाली भी हमने देखी तो देखें, उसके भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सिवाय एक जी टीम जी के तो 9 ये टीम्स के पास जी चांसेस हैं। तो ये कहने 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 के लिए बचा है कि हमने अभी तक 3 ग्रुप कवर किए हैं, तो 3 में से जो ग्रुप 4 है उसमें नंबर 10 के पास भी चांस है, पर नंबर 9 के पास चांस नहीं है। कितनी क्रिटिकल बिल्कुल सिचुएशन है देखिए। जी। चलिए जी, अगला और ग्रुप मेरे कौन ख्याल सा में लेके आए क्या? अगला हाँ ग्रुप बोलिए बताइए। सलीम भाई। और मेरे ख्याल में यही आपको तमाम 8 ग्रुप्स में से शायद ग्रुप 4 ही क्रिटिकल रहने वाला है मेरे ख्याल में। देखेंगे आगे तो पता जी, चलेगा, शायद कोई और भी निकल आए, लेकिन है बड़ी यहाँ पर सिचुएशन। कौन सा ग्रुप लेके आए हैं अजीत भाई, बताइए क्या है आपके पास अब की बार खजाने में? जी, इस बार ग्रुप नंबर हम 3 लेके आए हैं ग्रुप 4 के बाद। ग्रुप 3। जी ग्रुप 3 नंबर 1 इस्लामाबाद कैपिटल क्वालिफाई कर गई है ये पूरी तरीके से। जी, 6 में से 6 जीते हाँ, हैं और अब तो कोई चांस नहीं है जी इनके बाहर होने का। जी, स्कोर 32 है, 12 पॉइंट्स हैं। जाहिर सी बात है 6 में 6 जीते हैं तो, लेकिन डीमेरिट है लेकिन इनके एक पास भी। डीमेरिट भी है इनका, लेकिन उससे फर्क पड़ेगा नहीं अगर जी जब तक वो 4-5 ना ले लें तब तक। हाँ, 2 मैचेस हैं, 2 मैचेस में 4-5 तो नहीं ले सकते हैं, ये बात है। 3 मैच हैं, अभी तो जी, 3 मैच हैं इनके। अब तो खैर हमने अब सॉरी तो 3। वार्निंग, अब तो हमने खैर वार्निंग भी दी है, और अब तो सतर्क रहेंगे प्लेयर। देख रहे होंगे कि नहीं, भाई मैं तो नहीं समझता हूँ डिमेरिट सर कहाँ कि पे। आप, हाँ, मैं नहीं समझता हूँ कि आप इतनी अच्छी पोजीशन में आकर के वो डिमेरिट की इतनी तरफ बड़ी जाएंगे, गलती पर कुछ भी करेंगे। हो सकता है। लेकिन फिर भी क्वालिफायर लगभग कर ही चुके हैं। जी, नंबर लगभग 2 पे क्वालिफाई कर शाहीन चुके हैं जी। टाइटन है। शाहीन टाइटन। जी, शाहीन टाइटन है जिन्होंने 6 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, और स्कोर 16 है, टोटल पॉइंट्स 10 और डीमेरिट पॉइंट्स 1। अच्छा, तो 5 जीते भी हैं तो स्क्वाड 16 ही है। हाँ, तो इन्होंने जरूर, मैं वही कहने वाला था, कहीं ना कहीं स्क्वाड्स अपने नहीं लिखे होंगे। और साजिद पन्नू राजपूत आई थिंक इनके कैप्टन। तो अगर मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो आप हमें इन्फॉर्म करें कि आपने कब कब लिखा है, कब नहीं लिखा है। और क्या पता क्योंकि कि ऐसा भी हो, ये मैचेस कोई ओपोनेंट टीम ना आई हो तो विन मिला हो, ऐसा तो हाँ, नहीं है कुछ कहीं। तो नहीं, कुछ तो हुआ है ऐसा। मतलब एक दो टीमों के साथ तो हुआ है। मतलब एक दो मैचेस तो हुए हैं। लास्ट 31 तारीख वाला ही मैच था, वो मुझे याद है, मॉर्निंग में मैच था इनका, जो कि इनको ऐसे ही दिन मिला था। तो जाहिर सी बात है उसका हाँ, तो तो वो नहीं फिर मिलेगा। स्क्वाड्स ऐड नहीं होते हैं। तो फिर भी अगर शहजाद पुनू राजपूत हैं, बिल्कुल शहजाद भाई, अगर आप सुनेंगे, यकीनन सुनना भी चाहिए। तो जी आकर के आपको अगर कोई और करेक्शन करवानी है तो विद इनको प्रूफ तीस करवा दें। तारीख का जो 30 तारीख का जो मैच था इनके साथ किसी टीम का ब्लैक कोबरा का, तो उसमें भी ये खेल नहीं पाए थे, तो उनके भी स्पॉट काउंट नहीं हुए। तो वो भी एक नहीं, वो तो मसला है लॉस इनका। में, वो तो लॉस में ही था, तो खैर वो तो कोई इशू नहीं। हाँ, वो भी नहीं स्क्वाड तो में। स्कॉट तो फिर भी, हाँ, नहीं, स्क्वाड लेकिन स्कॉट में तो अगर तो। खेलते चार तो पांच जो भी। स्क्वाड तो 5-7, अगर हार भी हाँ, जाते तो बिल्कुल मैक्सिमम बिल्कुल। 7 स्क्वाड तो कर ही सकते थे ना। बिल्कुल चांस तो बिल्कुल। रहता है हाँ, ना। तो 2 मैचेस ये बात की है। तो स्क्वाड वैसे ही खत्म हो गए, और शायद एक आध टीम का और भी कुछ ऐसा हुआ हो। हाँ, तो बस फिर चले, फिर तो तकरीबन ठीक है। वो अगर देखेंगे तो फिर देखते हैं। नंबर 3 पे फिर जी है कौन सी टीम है? लूडो स्टार, जिन्होंने 7 7 मैच मैच खेल खेल लिए लिए हैं। हैं। जी, 5 जीते हैं, 2 हारे हैं। स्कोर 40 है, और टोटल पॉइंट्स 10। 2 डिमेरिट पॉइंट है इनके पास। दो यही तो डीमेरिट। दिक्कत है। जब डीमेरिट दिख जाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा टीम्स का पल्ला जो है वो ऐसे डोलना डगमगाना शुरू हो जाता है। जी डीमेरिट काम खराब बहुत कर रहा है, यहाँ 24 का अंतर है सलीम भाई। 16 वाला नंबर 2 पे है, जी उसके पास एक डीमेरिट है, लेकिन यहाँ 24 स्कॉट की दूरी है, लेकिन उसके बाद भी डीमेरिट है, क्योंकि बिल्कुल। इनको शायद 2 बाई मिली है, और बाई का बड़ा लॉस होता है जी। मेरे ख्याल से इसमें कुछ ना कुछ होगा। चलिए खैर, नंबर 3 पे है अभी, मेरे ख्याल से देखते हैं आगे क्या होता है।
बिल्कुल। जी नंबर नेक्स्ट है 4 पे। ब्लैक, नंबर 4 पे है ब्लैक कोबरास, जिन्होंने 6 मैच खेले हैं और 4 विन किए हैं, 2 लॉस है, और स्कोर 20 पॉइंट 0। तो ये हाँ जो तो है ना नंबर डीमेरिट जो है, हाँ नंबर 2 और 3 जो है इनको खतरा है नंबर 4 वाली टीम से, तो डीमेरिट नहीं बिल्कुल, है इनके पास। बिल्कुल नहीं है, चांसेस है इनके पास उनको compete करने के, बिल्कुल। चलिए जी, जी अब चलते हैं नंबर नेक्स्ट पे 5 है की ओर। नंबर 5 में सुपर वॉरियर है, जिन्होंने 6 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, 29 स्पोर्ट्स हैं, और 6 पॉइंट्स हैं टोटल, और कोई डीमेरिट पॉइंट भी नहीं है। तो डीमेरिट इनके ये पास भी स्कॉट नहीं है, तो ये दोनों टीम है, हाँ स्कॉट की बात है। स्कॉट बहुत अच्छे हैं, और अगर ये 3 में से 3 जीतते हैं तो इस्लामाबाद को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन इस्लामाबाद भी क्योंकि जीतेगी 3 में से या तीनों हारेगी तो फिर कहानी कुछ और पलटेगी। बहरहाल नहीं सुपर लेकिन ये वॉरियर्स है के कि पास भी। हाँ सुपर वॉरियर के पास भी इक्वल चांस है सर, ये दो तीन टीम्स जो 2-3 नंबर पे हैं, 4 और 5 दोनों उनको रिप्लेस कर सकती हैं। जी बहुत टफ ग्रुप चलता हुआ ग्रुप 3 भी। चलिए जी नंबर 6। नंबर 6 पे लूडो मास्टर है, जिन्होंने मैच 4 खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, 6 पॉइंट्स हैं, और उनके स्कोर्स हैं 21, डीमेरिट पॉइंट 0। 0। तो ओ क्या बात है ये भाई, बहुत ही 4 मैचेस हैं, ये भी बहुत क्रिटिकल है, इनके पास भी इनके पास पूरे तो पूरे पांच चांस हैं। मैच हैं। 5 मैच बचे हैं, ये तो दोनों सबको रिप्लेस करने की क्षमता रखते हैं अगर जीतते हैं बिल्कुल ये। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही चार भी जबरदस्त जीत लूडो जाएं तो मास्टर यानी। 4 भी जीत जाएं तो तो फिर नंबर भी 6, देखें कहाँ पहुंच नंबर जाएंगे। नंबर 6 वाली टीम से भी आप सुरक्षित नहीं है टॉप 4 वाले, क्या कमाल का ग्रुप है बिल्कुल। जी। चलिए नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 पे पाकिस्तान स्टार है, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, स्कोर 24 है, टोटल पॉइंट्स 4, और डीमेरिट पॉइंट 0। हाँ ये तो चले, तो इनके पास थोड़ा बहुत चांस तो इनके पास भी बनता है सर, क्योंकि ऊपर वाली 4 दो मैच तीन बचे टीम। हैं, 4 मैच। हाँ हाँ 4 मैच बचे हैं, अगर 4 जीतते हैं तो ये आएंगे 12 पे, अगर कम से कम 3 तो जीतने ही पड़ेंगे अगर टूर्नामेंट में रहना है तो। आज रहना है इनका तो मैच मैं तो, भी है, देखते हैं क्या हाँ क्या बिल्कुल होता है। आज पता चल जाएगा क्या होता है। और मैं तो ये मतलब यहाँ पर क्लेम कर रहा था कि ग्रुप 4 जो है क्रिटिकल है, लेकिन ये तो हमारे पास ग्रुप 3 भी ऐसा ही निकला है। जी जी। जी जी जी। तो नंबर 8 पे कोलकाता आप नाइट आप राइडर्स है, जो टीम बाहर हो चुकी जी है, ये इसके बारे में टूर्नामेंट से ज़्यादा बाहर हो डिस्कस चुकी है नहीं तो करेंगे। इसको छोड़ देते हैं। बस ये है कि टोटल पॉइंट्स 2 हैं इनके। जी छोड़ दीजिए, जाहिर है बाहर हो गई है फिर तो। दिल्ली टाइगर है, ये भी मैच टूर्नामेंट में बनी ये है, भी लगभग लेकिन मैच टूर्नामेंट से बाहर है, खेलने के खेलती ही बाहर नहीं आ है, रहे हैं। इनको छोड़ देते हैं। दबंग बिहार, इनको भी छोड़ देते दबंग हैं। बिहार, ये भी बाहर हो गई है टूर्नामेंट से। तो तो मेंस सलीम के, भाई। नहीं ग्रुप 4 ही फिर डोमिनेट कर रहा है ना सर, 9 टीम्स हाँ के पास उनके, हाँ चांसेस हैं। उनके पास नॉट, टीम के पास चांस है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ 7 के पास है, वहाँ 9 के पास है, लेकिन फिर भी आपको ग्रुप टक्कर का मिला है एक और। हाँ टक्कर का चलिए मिला देखते जरूर है, हैं, बिल्कुल। कुछ कुछ हो सकता है, कुछ और ग्रुपों में भी हो। अजीत जी कौन से बिल्कुल ग्रुप पे बिल्कुल। लेके चल रहे हैं आप? जी अब सीधा आते हैं ग्रुप नंबर 1 पे। ग्रुप नंबर 1, सलीम भाई का ग्रुप। फिर मेरा मैच ग्रुप आ ऑफिशियल गया भाई। सही। जी हाँ जी जी। जी, आइए आइए। तो जो सबसे अलहमदुल्ला। नंबर 1 पे टीम है, जो एम्पायर ऑफ डाइस, एम्पायर्स ऑफ डाइस जो क्विट कर चुकी है जी। अंपायर्स जो ऑफ क्विट डाइस क्विट कर चुकी है, क्विट कर इसको चुकी है, छोड़ बहुत अच्छी दीजिए। सिचुएशन थी, लेकिन नंबर 1 पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो नंबर 2 पे हॉट स्टार है, जिन्होंने 6 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 हारे हैं, स्कोर 30, टोटल पॉइंट्स 8, और डीमेरिट पॉइंट 1। हाँ तो डीमेरिट इनके भी है ना डीमेरिट एक, दो। चलिए। हाँ तो कल इन पे 2 लगे हैं, वो अभी एडिट नहीं हुए हैं, कल वो भी एडिट हो जाएंगे। जो कल कल शायद अभी एडिट नहीं हुआ है इसमें। तो कल इन्होंने हाँ कैप्टन ये ग्रुप भी में 2 बार, एक बार। बिल्कुल, जी 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 जी। ये भी आप बता दें। और दूसरा ये है कि ये 1 सितंबर तक का रिजल्ट है, ठीक है, आज का इंक्लूड नहीं है।
आज का इंक्लूड नहीं है, 1 सितंबर तक का है, लेकिन 1 सितंबर को ही उन्होंने कैप्टन ग्रुप में लिंक भेजा था एक बारी, और एक अनाउंसमेंट करके गए थे कैप्टन ग्रुप में ही। तो 2 डीमेरिट पॉइंट यहाँ टाइपिंग एरर है, जो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो वो ऐड नहीं हुए हैं। इन पे 2 डीमेरिट पॉइंट भी ऐड हो जाएंगे। बस तो भाई 2 हो जाएंगे तो फिर तो इनका जो है वो काम तमाम भी हो सकता है। जी, नंबर 2 से कहीं नंबर 4 से बाहर ना हो जाए। खैर, जो हाँ भी है, बिल्कुल। नंबर 3 पे चलते हैं जी। नंबर 3 पे क्या हाल चाल है? जी, नंबर 3 पे है अलमनास, ऐसे कुछ टीम का नाम है, अगर कुछ मिस्टेक्स हो तो अल आप माफ हमनाज, करना। बिल्कुल अल हमनाज। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहले नंबर 1 पे चल रही थी, अब एकदम से नंबर 3 पे आ गई है, शायद एक डीमेरिट की वजह से। ऐसा ही है। जी, बिल्कुल इन्होंने 6 मैच बिल्कुल। खेले हैं, विन 4 है, लॉस इनका 2 है, स्कोर 31, टोटल पॉइंट्स 8 और पॉइंट्स 1। डीमेरिट जी, 1 है लास्ट और वाला। हॉट स्टार से तो ऊपर ही है ना, क्योंकि उनके 3 हैं। वो तो चले, गलती हो गई है, तो अगर होते 3 उनके तो वो तो नीचे चले जाते, तो वैसे अभी इन्होंने ऊपर तो आ ही जाना था। नंबर चले जाते, हाँ, नंबर 1 नंबर 2 पे आ जाते। और दूसरी बात, इनका नंबर 3 पे जाने का ये भी है कि लास्ट मैच इनको विन मिला है, स्कोर नहीं कर पाए, तो इस वजह से भी इनको जो है बिल्कुल, नुकसान हुआ है। खैर, जो भी है, नंबर नुकसान वही थ्री हुआ पे है। है कि अभी 2 पॉइंट लग जाएंगे तो हॉटस्टार पे, तो फिर ये नंबर 2 पे आ जाएंगे। चलिए, नंबर 4। नंबर 4 जस्ट ओनली वी, मैच 5 जस्ट खेले ओनली बी। हैं, 3 जीते हैं और 2 हार और 30 स्कोर्स, टोटल पॉइंट 6, विनर पॉइंट 2। जी, चांसेस इनके भी हैं क्योंकि तीन डीमेरिट भी जीते है हैं। और डीमेरिट भी 2 डीमेरिट हैं। भी हैं। ओ, डीमेरिट काम खराब करेगा, तो फिर 5 में से 5 ही जीतने पड़ेंगे, तब जाके कहीं। सॉरी, 4 में से 4 जीतने पड़ेंगे क्योंकि 5 खेल चुके हैं। तो फिर कुछ चांस बिल्कुल। बनेगा, इनका चांस तो है इनके पास भी। नंबर हाँ 5 चांस पे है। चलते हैं। नंबर टूथलेस रूलर्स, टीम है हाँ, जिन्होंने रूथरस रूलर्स। 6 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, 15 स्कोर्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं टोटल, डीमेरिट पॉइंट्स 0। डीमेरिट पॉइंट। डीमेरिट 0 है पर स्कॉट भी बहुत कम है और जी, मैचेस स्कोर्स भी कम। 3 बाकी हैं, तो तो 3 अगर मुश्किल में जीत जरूर जाए है। तो फिर इनके लिए, हाँ, 3 अगर जीत जाए तो फिर इनके लिए फायदा है। चांसेस हैं। है बिल्कुल, चांसेस तो हैं, जी। पर ये है कि खत्म नहीं हुए चांसेस बिल्कुल। चलिए जी, नंबर 7 पे। ये मेरे ख्याल से हम 26 या 28 मैच हो चुके हैं, उसके बाद ही ये रिजल्ट बन रहा है। अब पॉइंट टेबल आपको दिखा रहे हैं, कुछ मैच बचे हुए हैं राउंड 1 के, तो हम ये उसके बाद का रिजल्ट भी हम आपको ऐसे ही बताएंगे, ऐसे ही इसी यूट्यूब चैनल पे। आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी अपना जरूर दें। बिल्कुल सर, बात यही है कि इतनी, मतलब इतने लोग, इतने प्लेयर्स इनरोल्ड हैं इस टूर्नामेंट में, तो एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब भी मिले तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों से अब ये गुजारिश की जाती है, और इंडियन जो बहन भाई हैं उनसे विनती की जाती है, विनती होती है ना। जी जी जी। हाँ वो की जाती है, विनती की जाती है जी कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर भी किया करें, तो लाइक तो लाजमी किया करें। और वीडियो को बेहतर हम कैसे बना सकते हैं, इसमें कोई चीज़ हमने मिस कर दी, क्या हुआ, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखा करें। उसको भी हम जो है ऑन करेंगे और उसको आइंदा से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जी तो बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में हम बात कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय से आगाह किया करें, ताकि हम मजीद कोई बेहतरी इसमें लाना चाहें, क्या यकीनन लाना चाहेंगे, या कोई ड्रॉ डाउन था तो वो भी आप बताएंगे, तो हम उसको नेक्स्ट ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो जी अजीत भाई। जी, नंबर 6 पे चलते हैं। साइलेंट ईगल है, जिन्होंने 7 मैच खेले हैं और 3 जीते हैं, तो लॉस ये 4 है, बाहर हो टोटल चुके हैं। लॉस है। ये बाहर हो चुके जी, हैं। 7 में से 2 जीते हैं, शायद 2 जीते हैं ना। नहीं, 3 जीते हैं सर। हाँ, 3 3 जीते जीते हैं हैं तो तब 2 और के 2 जीतने पड़ेंगे। जो या 32 बिल्कुल। डीमेरिट स्कोर्स भी है हैं, इनके पास। हमारे पॉइंट्स भी 3 हैं, चांसेस नहीं ना के बराबर है। फ्री है तो फिर तो बिल्कुल बहुत खत्म। मुश्किल है।
खत्म हो गए इनके चांसेस, तो ये टूर्नामेंट से बिल्कुल। लगभग बाहर है। किस्मत ही इन्हें लेके जाए तो जाए, अदरवाइज टूर्नामेंट से बाहर है, क्योंकि डीमेरिट भी है। 6 पॉइंट है और 3 डीमेरिट भी ले लिए हैं आपने, तो थोड़ा मुश्किल है। खैर, जी चलते चलिए हैं नेक्स्ट नंबर टीम की 7 बात पे। करते हैं, जो कि लूडो वॉरियर्स है। इन्होंने भी टूर्नामेंट क्विट कर दिया है, लेकिन इनका क्विट थोड़ा कर सा दिया है तो मुकाबला, छोड़ दीजिए इनको। 6 मैच खेले हाँ, हैं, छोड़ 2 दीजिए। जीते हैं। बस कोई हम्म, फायदा नहीं है ना। इनका रिजल्ट बताएंगे अजीत जी? बताइए बताइए, मुझे नहीं, पता है इन्होंने बताएंगे। 6 खेले हैं और सिर्फ 2 ही जीते हैं, और 5 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। तो रिकॉर्डिंग भी इन्होंने प्रोवाइड नहीं की थी लास्ट मैच में जब ये क्विट किए थे, और ये रीमैच खेलने के लिए भी तैयार नहीं हुए थे। और अच्छा सर, इन्होंने कुछ, देखें, बिल्कुल कंटिन्यू करें आप, तो फिर मैं बताता हूँ। हाँ, जी जी इन्होंने रिकॉर्डिंग और मैच ऑफिशियल्स के साथ इन्होंने इस तरीके से कहा कि इन्होंने इनको विन चाहिए थी, इन्होंने इनको ये डिमांड कर रहे थे कि विन चाहिए हमें। पर क्योंकि इनके पास ना तो रिकॉर्डिंग थी, ना ही ये रीमैच खेलने के लिए तैयार थे, और ये मैसेज पे मैसेज, और एक तरीके से इनके प्लेयर और इनके कैप्टन टूर्नामेंट में मिसबिहेव, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे, मिसबिहेव डिस्टरबेंस और कर रहे थे। मिसबिहेव कर रहे थे, बिल्कुल सर। तो उसकी बिना पर वैसे तो फिर भी ऑर्गेनाइजिंग टीम या मैच ऑफिशियल की ओर से कुछ भी कहा नहीं गया, उनको यही कहा गया था भाई कि आप रीमैच खेलना चाहें तो खेलें, नहीं अगर आपके पास प्रूफ है तो आप वो प्रोवाइड करें। ना तो प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ना रीमैच के लिए मान रहे हैं, और फिर इधर उधर की बातें भी कर रहे थे, और खुद ही कह रहे हैं कि हम छोड़ के भी जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल भाई, बात ये सीधी साफ है कि कोई भी टूर्नामेंट को छोड़ के जाना चाहता है या इस तरह से सोचता है कि हम टूर्नामेंट छोड़ के चले जाएंगे तो टूर्नामेंट खराब हो जाएगा, ऐसा आपका मानना है। लेकिन वेटिंग लिस्ट में आज भी हमारे पास टीम्स पड़ी हैं, तो वो तो कोशिश में है कि हमें किसी ना किसी तरीके से स्लॉट मिल जाए। वो तो शुक्र करती हैं कि कोई टीम चली जाए, कैसे जैसे भी है जाए और हमें स्लॉट मिल जाए। तो आपका अजीत जी, अगर अजीत जी बताएंगे कितनी टीमों के इन्होंने छोड़ के गई हैं और इन्होंने एंट्री कराई है? बार बार शेड्यूल बदलना पड़ा है इनको, एक्सकेड्यूल जो शेड्यूल है उसमें जी चेंजेस करे हैं, एडिट करा है, क्यों अजीत जी? वो तो हर एक ग्रुप में जो टीम्स हैं उनको पता चल रहा होगा कि ये नई टीम कहाँ से आ गई। एक आध ग्रुप में कंफ्यूजन भी हुई थी, सारी वेटिंग्स वाली टीम थी वो सब। बाकी फिलहाल मेरा मैसेज और टीमों के लिए है कि जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, तब तक आप किसी बात के लिए कोई, अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो हमारी मजबूरी है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक आपके पास, इसलिए रिकॉर्डिंग कंपलसरी करें, और मैच अगर सक्सेसफुली ठीक होता है तो आप डिलीट कर लें, कोई इशू आता है तो तुरंत आप हमें रिकॉर्डिंग दें, और अपनी ये प्रॉब्लम जो भी है उसको एग्जाम्पल सॉर्ट आउट एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, सलीम भाई ने दिया है कि देखिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी तो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं जी खेल रहा जी हूँ मैं टूर्नामेंट को। और ये हमारे साथ भी हो सकता है, शाइनिंग इंडिया जो टीम है उसके साथ भी इसी की तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग सबमिट करते हैं तो आपको 200 रुपये फीस भी है इसमें। सिर्फ आप कमिटी को या ऑफिशियल को परेशान करने के लिए ये नहीं कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग घंटे घंटे की दे दें। क्यों सलीम भाई? बिल्कुल सर, ये घंटा क्या, दो दो तीन तीन घंटे की रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं। तो सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए और दिक्कत से बचने के लिए ये फीस रखी गई है। और ये भी नहीं है कि वो फीस आपने सबमिट करवानी है और आपका क्लेम सच्चा निकला या आपने जो कंप्लेन की वो एग्जैक्ट थी तो वो फीस आपकी ज़ाया होगी, वो फीस रिफंड भी हो जाएगी। तो ये रूल्स में और बार बार हमने बताया हमने है, वो यहाँ फीस, पर भी बताते हैं। हम उसका फीस का कुछ यूज ही करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। ये भी हम श्योर कर रहे हैं आपको कि जो फीस आप जमा करेंगे और आप गलत भी पाए जाते हैं तो वो फीस हम कमेटी या मैच ऑफिशियल अपने पास नहीं रखेंगे उसको, वो हम बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके लिए ही यूज करेंगे। और ये आपको हम बता देते हैं, मतलब ये जाहिर होता है कि मैच ऑफिशियल हो चाहे मैच कमेटी हो, चाहे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, सारे यहाँ पर इक्वल हैं। अगर हमने भी रिकॉर्डिंग नहीं करी है या सलीम भाई ने भी रिकॉर्डिंग नहीं करी है तो हम भी कंप्लेन तभी तक नहीं करेंगे जब तक हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं होगी। और अगर नहीं हम होगी, कंप्लेन बिल्कुल। करते हैं तो हम 200 रुपये हम भी जमा करेंगे, हमारे लिए भी सेम रूल है। जी, अब आगे बिल्कुल। चलते हैं। जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से, काफी टीमें हैं अभी भी। हमारे पास अगली टीम है जेपी के शाहीन स्क्वाड, जी, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं, ओवर स्कोर 32 है, टोटल पॉइंट्स 4 और डीमर पॉइंट 0। इनके पास 4 मैच हैं अभी। 4 मैच हैं, चांस है पूरे इनके पास। जी इनके पास हाँ, चांसेस डीमेरिट तो तो हैं। नहीं है सलीम भाई? नहीं, डीमेरिट नहीं है।
डीमेरिट तो इनके सबसे पास अच्छी नहीं है। बात सबसे अच्छी बात यही है कि जी डीमेरिट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला है लूडो सोल्जर्स, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, ये 3 बाहर हो हारे गई हैं, है टीम। स्कोर 20। अच्छा, ये बाहर हो गई है। नहीं नहीं सलीम भाई, 4 मैच कितने बचे मैचेस हैं खेल? अभी टीम। 5 मैच खेले हैं, 4 5 बचे हैं खेले हैं तो। जी, टोटल पॉइंट्स 4 हैं और स्कोर 25 है, लेकिन मेरिट पॉइंट भी 2 है। ये दिक्कत दे रही है। ये दिक्कत देगा इसी आपके आगे अगर 4 इसीलिए 4 में से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लगभग बाहर ही हैं। जी। जी लगभग बाहर हैं ये। आगे तो चलते हैं। नंबर 10 की टीम में लूडो सुपर किंग, इन्होंने 5 मैच ये खेला, एक भी बाहर है। मैच नहीं जीता। ये तो कंफर्म बाहर है ना, ये तो कंफर्म बाहर है। ये चलो, एक भी ये मैच नहीं बाहर हो जीता चुकी है। इन्होंने तो खैर। चलिए जी, अगला ग्रुप कौन सा है आप ग्रुप बताएं। आपने टोटल अब तक 4 ग्रुप कवर कर लिए हैं, क्यों सलीम भाई? ये लगभग 2 ग्रुप बचे हैं ग्रुप और शायद। सर 2 ग्रुप बचे देखिए, हैं। जी हाँ, ग्रुप हमने 5 किया था। वैसे तो उस तरह से 7 अगर किया जाएं है। तो वन वन ग्रुप 1 3 वन 4 5 7 5 6 7 6 भी हो गया। 6 भी हो गया, हाँ 6 नहीं ग्रुप। हुआ है जी, अभी 6 आ रहा है हाँ अब। 6 नहीं हुआ है, 6 आएगा। मतलब कि हमने 5 ग्रुप अभी डिस्कस किए हैं। हाँ 5 डिस्कस हो गए, 3 रह गए। तो ग्रुप नंबर 8 है अभी हमारे पास। देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन है। शाइन किंग, 5 मैच, 8 लॉस, 4 विन और 37 स्पोर्ट्स। ये बहुत ही देखिएगा दिलचस्प हो जाएगा, ये ग्रुप दिलचस्प है। सलीम भाई देखिएगा। टोटल टोटल अच्छा, पॉइंट्स ये 8 और ये भी फिर इसका मतलब है कि बढ़िया ग्रुप है। डीमेरिट पॉइंट 0। 0, देखिए तो अच्छी इनके पोजीशन पॉइंट्स है। 8 हैं। हाँ पॉइंट्स 8 हैं, मैच खेले हैं 5, डीमेरिट 0 है, तो ये नंबर 1 पे है। बिल्कुल। अभी आगे देखते जाइए। ठीक है हम्म। जी। नंबर 2। नंबर 2 पे किंग चैलेंजर है, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं और 4 विन 1 लॉस, स्कोर 36 और टोटल पॉइंट 8, डीमेरिट पॉइंट 0। ये देखिए ना, 0। ये तो बराबर है। जी बराबर, बस बराबर एक है जी। स्कॉट का अंतर है बस। उनका बस 37 है, इनका 7 और 36 है। 36। बस जी यहाँ बिल्कुल। पे देखिए, बहुत दिलचस्प ग्रुप होता हुआ ये ग्रुप नंबर 8। जी नंबर 3। नंबर 3 बीएम के बॉयज है, जिन्होंने जी यहाँ पे देखिए इनके पॉइंट्स 10 हैं लेकिन डीमेरिट 4 हैं। ये 3 पे आ गए हैं। देखिए पॉइंट्स आपके 10 हो गए हैं लेकिन डीमेरिट लेके जा रहे हैं 4। यहाँ ये हाँ ये तो बहुत ही क्रिटिकल हो गया है यही तो दिक्कत है, अदरवाइज ग्रुप टॉप कर रहे होते। ना। ये ग्रुप टॉप कर रहे होते हैं जी। स्कॉट बता दीजिए, इनके पॉइंट्स भी बता दीजिए। बीएम के बॉयज 6 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 1 हारे हैं, स्कोर 30 है और टोटल पॉइंट 10 और डीमेरिट पॉइंट्स 4। और बहुत ज्यादा सबसे डीमेरिट ज्यादा लिए हैं पॉइंट्स अब तक इन्होंने। जी। वैसे चलिए फिलहाल ये भी गोपाल टॉप। सर और अजीत भाई, एक काम नहीं करते आप क्या, जी कहीं ये भी आप अनाउंस कर दें, जिस टीम ने सबसे ज्यादा डीमेरिट पॉइंट लिए हैं उसके लिए भी कोई इनाम रखें आप पूरे टूर्नामेंट में। अच्छा, जरूर जरूर, कुछ आपने सलाह दिया तो हम जरूर इस पर कुछ करेंगे। सोचेंगे, कुछ जरूर सोचेंगे। अभी हमने फीमेल का कंपटीशन का रखा है। फीमेल अभी जो हमारे टूर्नामेंट में रजिस्टर्ड है, वो अगर करना चाहें और पार्टिसिपेट, हमारे स्पॉन्सर ने किया है, तो जो फीमेल इस टूर्नामेंट में रजिस्टर्ड है उनके लिए एक अलग से कुछ कंपटीशन उन्होंने किया है। अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन बहुत ही कम आए हैं। अगर कुछ संख्या में, कुछ नंबर्स में अगर रजिस्ट्रेशन आते हैं तो वो टूर्नामेंट भी साथ के साथ चलेगा इससे। क्या कहना जी, तो चाहेंगे इसके हाँ जी बारे में आप? बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन कराने बिल्कुल के सर, लिए ये बहुत मैं बढ़िया बात। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर एक ग्रुप के एडमिन में अजीत का नंबर दिख जाएगा, 956005 से नंबर है, आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल। जी तो और ये तमाम आप लोग सुन रहे हैं, आप जितनी मुझसे भी। भी हमारी, जी जी, गोपाल जी सर जी से भी बोलिए। राब्ता राब्ता कर सकते हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं वो यकीनन राब्ता करें। और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो स्पॉन्सर्स सिर्फ फीमेल का कोई इवेंट कराना चाहते हैं, और वो भी इंशाल्लाह इसी तरह से प्राइजेस से भरपूर होगा। और
यकीनन एक जी, ऑर्गेनाइज उसमें तरीके से किया जाएगा। इंडिविजुअल उसमें टीम नहीं है, उसमें इंडिविजुअल कैश प्राइजेज हैं। तो वो आपके पास ही सीधे जाएंगे, कैप्टन से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। बिल्कुल, तो कोशिश कीजिए और जितनी भी हमारी फीमेल प्लेयर्स सुन रही हैं, वो ज़रूर इनसे संपर्क करें, राब्ता करें और अपने आप को एनरोल करें। फिर फिलहाल जी, आगे आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। लूडो लेजेंड्स, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं और 3 विन किए हैं, 2 लॉस है, 28 स्कोर, 7.6 और डिमेरिट पॉइंट 1। जी, मैरिड वन। और ये इन्होंने डीमेरिट भी ये तो 1 है हमारे, ना? हाँ, ये आपको मैं खास बात बताता हूँ इस मैच ऑफिशियल की, कि इन्होंने अपना डीमेरिट पॉइंट ही खुद ही लगाया है। जी, उन्होंने लेट रिजल्ट दिया था और रूल्स को फॉलो करते हुए सिर्फ ज्यादा लेट रिजल्ट नहीं था, फिर भी अपने आप को एक डिमेरिट पॉइंट उन्होंने दिया है कि तो ये और ये मुझे है ना लगता है रूल्स। ये 1 मिनट, ये क्या किया है इन्होंने, रिजल्ट तो लेट था ही था, इन्होंने शायद अपना नंबर लिखना भी भूल गए थे, तो उसका भी और रिजल्ट का दोनों का डीमेरिट एक मान के इन्होंने डीमेरिट दे दिया है अपने आप को। और ये हमारे मैच ऑफिशियल, और ये एक प्रूफ है इस कमेटी का, मैच ऑफिशियल्स का, कि ये कमेटी और मैच ऑफिशियल कहीं से भी अपने लिए भी बायस नहीं है। जी सलीम भाई। सर बिल्कुल, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी रूल्स रूल्स हैं, चाहे वो कमेटी मेंबर है, ऑफिशियल है, ऑर्गेनाइजिंग टीम का कोई बंदा खेल रहा है, कुछ भी है। तो रूल्स का अगर वो मतलब वायलेशन करेगा तो यकीनन डीमेरिट है या जो भी रूल्स में लिखा गया है वही उनको भी और मुझे भी और आपको भी फेस करना पड़ेगा और ऐसा ये दिखाई भी दे रहा है। जी, चलिए नंबर 5 पे चलते हैं जी। नंबर नंबर 5 पे ग्रीन स्टार है, जिन्होंने 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं। काफी अच्छी पोजीशन है और स्कोर 29, टोटल पॉइंट 6 और डिमेरिट 0। काफी अच्छी चांसेस है। डीमेरिट हाँ, 0, डीमेरिट 0। इनके पास भी पूरे-पूरे चांसेस हैं। पूरे चांसेस हैं। ये तो और टॉप भी कर यहाँ पे सकती है। ये टॉप कर सकते हैं। कर और सकते हैं ये बिल्कुल। विपिन विपिन कुमार जी ने, जो ये हमारे जो मैच ऑफिशियल है, ये विपिन कुमार जी हैं जो पेज के, इन्होंने अपने आप को डीमेरिट दे दिया है। तो मैं इनका नाम भी बताना नहीं भूल रहा हूँ। तो विपिन कुमार जी हैं ये। चलते हैं आगे नंबर 6 पे। जी, नंबर 6 पे पुणे सुपर किंग है, जिन्होंने 5 मैच खेला है, 2 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, 17 स्कोर्स हैं इनके और टोटल पॉइंट्स 8 और डिमेरिट पॉइंट 0। इनके पास भी चांस है, चांस अभी नंबर 6 तक है, यानी नंबर 6 पे भी नंबर अगर 6 आप हैं तो तक चांस है, तो है। बिल्कुल है। क्या क्या नंबर 7 वाले के पास भी चांस है? ये देखना तो पड़ेगा। नंबर 7 पे साइलेंट किलर, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, तो 26 जी, स्कोर्स हैं। चांस इनके पास भी है। बिल्कुल, 26 लेकिन स्कोर डीमेरिट हैं बराबर। डीमेरिट और चाहे, जी, 2 डिमेरिट पॉइंट है, टोटल पॉइंट इनके पास 8 हैं, यहाँ सॉरी दिक्कत टोटल आ पॉइंट सकती है। 4 है और 2 डिमेरिट पॉइंट हैं। अब देखिए, इसी टीम यहाँ का मैं दिक्कत। बताऊं तो इस टीम ने जिस दिन टूर्नामेंट क्विट किया, तुरंत टीम रिप्लेस हो गई, साइलेंट किलर सेम सेम नाम से, और दूसरी टीम ने तुरंत हमें उसी टीम ज्वाइन कर लिया। सर यही तो जी, मैं जिन पहले भी कैप्टन बोल ने, रहा था कि हाँ, मैं यही पहले बोल रहा था कि आप ये मत सोचिए कि टूर्नामेंट में हम विवाद करेंगे या इस तरह से कुछ अपने आप को हम हावी करने की कोशिश करेंगे, मिसबिहेव करेंगे तो हमें जो है वो कमेटी फिर भी हमें मिन्नतें करेगी जी कि आप खेलें, ऐसा करें, वैसा करें। ऐसी कोई बात नहीं है, टीम्स वेटिंग में बहुत हैं, तुरंत आ जाती हैं। जी, जी आगे बढ़ते आगे हैं। चलते हैं, सभी के पास चॉइस है। स्ट्रेटेजिक सिक्सर, हम्म। 5 मैच खेले हैं, एक ही जीते हैं और 3 हारे हैं और स्कोर 21, टोटल पॉइंट 3, डिमेरिट पॉइंट 2। डीमेरिट भी तो 2 इनके हैं ना तो के फिर तो बराबर, मुश्किल है। हाँ, फिर हाँ, बहुत मुश्किल कम, है। बहुत ना के कम। बराबर चांस है, ना के बराबर। जी, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। सरकार अलायंस, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, एक भी नहीं जीता, 4 हारे हैं, ये भी मुश्किल में स्कोर है, 6, एक पॉइंट बहुत सेवन मुश्किल में। पॉइंट्स, पॉइंट्स इनके 1 पॉइंट है, शायद कोई मैच ड्रॉ रहा होगा। जी जी ड्रॉ रहा होगा, और कल ये जीते हैं लेकिन वो अपडेट में नहीं है ओरिजिनल शायद।
जी हो हाँ गया जी, था। अपडेट में नहीं। जी, खैर वो 10वें अपडेट नंबर होके पे, आ जाएगा। हाँ, अपडेट तो होके आ 10वें जाएगा। नंबर पे डेंजर लूडो है, जिन्होंने ये बाहर है टूर्नामेंट से, क्विट कर चुके हैं, तो इनका तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। नहीं तो शायद जी टूर्नामेंट हमने ठीक कवर भी कर। कर लिया है इन्होंने टूर्नामेंट पे। जी जी जी, कर लिया है इन्होंने, लेफ्ट भी कर लिया है ग्रुप कैप्टन, और क्विट भी कर लिया है। तो जी अब तक हमने कर लिया है ग्रुप 6 कवर, 6 ग्रुप कवर हो चुके हैं, हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2, ग्रुप नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 2। तो टू। ग्रुप 6 में जी फटाफट बिल्कुल। आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। पहले नंबर पे ट्रस्ट जी, ऑफ द ब्लाइंड, क्या पोजीशन, ब्लाइंड 6 में क्वालिफाई 6 कर गई है मैच जीते हैं। डायरेक्टली। और 24 स्कोर है, स्कोर जरूर कम है लेकिन पॉइंट्स 12 है, 3 मैच। और डीमेरिट भी नहीं है, तो बस तो ये तो। डीमेरिट भी नहीं है, तो आप इनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल। जी क्यू लग गया है इनके ऊपर, क्यू ले गए हैं ये ग्रुप 6 के क्यू, ग्रुप 6 क्यू। बहुत बहुत बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन जी फर्स्ट फॉर द ब्लाइंड को, बहुत बढ़िया। उसके नंबर बाद 2, दूसरे पे चंडीगढ़ स्टार है, जिन्होंने भी 5 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 5 स्कोर जीते हैं 37, जी। और डीमेरिट भी 0 है, टोटल पॉइंट 10, इनके भी काफी अच्छी पोजीशन। यहाँ जी पर भी ये बिल्कुल ये भी कर जाएंगे कंफर्म। ये क्यू मिलना, बस इनको एक जीत और क्यू मिल जाएगा इनको, क्योंकि डीमेरिट नहीं बिल्कुल है मिल इनके जाएंगे। पास। तो बाकी के बिल्कुल। 4 पॉइंट मैच में कितने डीमेरिट ले लेंगे, तो बहुत बढ़िया, इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन है। जी ग्रुप नंबर 6 थ्री तो पे बहुत है, स्मूथ चल रहा है। नंबर जी। 3 पे सुरमई लूडो, जो कि ये हमारे सुरमई मैच लूडो। ऑफिसर कुलदीप सर का है। अच्छा, एक बात तो बताइए गोपाल सर, अजीत सर, जी ये लोगों ने नाम बड़े यूनिक यूनिक और बड़े जी, इंटरेस्टिंग ये तो और है। बड़े 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 नाम आ रहे हैं यहाँ पर। ये जो इस जी इस ग्रुप इस टीम 6। का नाम, इस टीम का नाम के पीछे की कहानी बताऊं तो जी, सुरमई लूडो हमारे मैच ऑफिसर कुलदीप सर का है। ये एक बहुत ही बड़े संगीत टीचर हैं, तो इन्होंने अपना नाम सुरमई लूडो स्वर से ढूंढ के निकाला है। हाँ। और इनकी टीम की खास बात ये है कि इनकी टीम में तीनों ही म्यूजिशियन हैं। जी, सारे तीनों ही म्यूजिक वाले हैं। म्यूजिशियन हैं, और तीनों ने ही नाम सोच के सुरमई लूडो। पता नहीं लूडो में कौन सा स्वर लगाएंगे ये तीनों, खैर ये पता नहीं है, जी, लेकिन। फिलहाल इन्होंने हम्म। और 5 दोनों ही। मैच खेले हैं और 4 जीते हैं, एक इनका लॉस है, 37 स्कोर है, और टोटल पॉइंट्स 8 है, और कोई डिनर पॉइंट भी नहीं है, अच्छी कोई यहाँ पोजीशन पर है। डीमेरिट भी नहीं इनके है। पास भी चांसेस भरपूर हैं। पूरे चांस हैं जी, पूरे। बिल्कुल। नंबर 4। जी, नंबर 4 पे वर्ल्ड स्टार है, 5 मैच खेले हैं, 2 जीते, सॉरी 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, टोटल पॉइंट 6, और स्कोर्स हैं इनके 37, डिमेरिट 2 लगे हुए हैं। जी डिमेरिट लग गए ये हैं तो डीमेरिट दिक्कत आ सकती है। तो स्कॉट ज्यादा जरूर किए हैं, लेकिन डीमेरिट भी ले गए हैं। जी नंबर 5 बिल्कुल। पे। जी, इन्होंने नंबर 5 पे लूडो बेटर विनर, इन्होंने ये पांच देखिए, ये मैच टीम एंटर करी है जी, ट्रस्ट फॉर ये द भी ब्लाइंड नहीं, की जगह ये। नहीं ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड नहीं, किसी टीम की ये तरफ। विजुअली इम्पेयर्ड की जगह ये हाँ, टीम आई विजुअली थी, और इसने इम्पैक्ट। रिप्लेस किया है। और ये भी एंटर की है। खैर बताइए इनका स्कोर कार्ड बताइए। 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, और टोटल स्कोर 32, 4 पॉइंट, डिमेरिट ओह भी ग्रेट। 1 है। डीमेरिट भी। 1 है। हाँ, तो दिक्कत रहेगी। ये ये डीमेरिट पॉइंट जो है इनको मिला है, दूसरी टीम का शायद होगा। क्वालिफाई होने के तो चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो टॉप 3 के इनकी इस ग्रुप के टॉप 3 हैं ऑलरेडी, काफी अच्छी पोजीशन पे है, तो टॉप 4 डोमिनेट पे। कर रही हैं बिल्कुल, वो जी, अपने आप को रिप्लेस नहीं होने देंगी, ना बिल्कुल ऐसे ही वो है। रिप्लेस नहीं जी होंगे, तो इसमें जी, टॉप मैं ये 4 में बता दूं आना कि ये मुश्किल है। लूडो वेटर विनर का 4 में से 4 ही जीतने पड़ेंगे। डीमेरिट पॉइंट शायद अगली टीम का होगा, अभी शायद इन्होंने तो डीमेरिट नहीं कमाया। खैर जो भी है, वो हाँ, ये हट मैच जाएगा ऑफिशियली फिर। उनके बताएंगे। ये हट ये जाएगा अगली अगर अगली इन्होंने टीम नहीं है। लिया है तो। जी, जी अगली टीम है दिल्ली टाइगर, ये भी नई टीम आई है, आपको बताता चलो। 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, और स्कोर है 6, टोटल पॉइंट 4, डिमेरिट पॉइंट 1। इनके 6 वन। स्कोर ये इसलिए एक आए और बाइक के डीमेरिट नीचे भी हैं। लेके गए। हम्म। ये जब आए थे तब इनकी टीम पे कोई डीमेरिट नहीं था, लेकिन अभी ये डीमेरिट लेके गए हैं। ओके चलिए।
तो चांस सबसे इनके पास है क्योंकि इनका पांच पांच मैच बचे हैं, जी चांस तो 5 अच्छे हैं। मैच, हाँ बिल्कुल। ये नंबर 4 पे, नंबर 4 पोजीशन या 3 पोजीशन ले सकते हैं। ले ले सकते हैं सकते बिल्कुल। हैं जी। जी आगे 7 चलते पे हैं। पुनेरी पल्टन है, जिन्होंने 6 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं, 20 स्कॉट हैं, और टोटल एक पॉइंट्स डीमेरिट। 4, और डिमेरिट भी 1। हाँ, दिक्कत काफी है। पुनेरी पलटन का हाल ये है कि जी जब शुरू के 2 मैच जीती थी तो बाय मिल गई थी, 4 जब खेले तो हार गए, अब डीमेरिट भी ले गए। खैर जो भी है, फिलहाल इनके चांसेस 3 में से 3 जीतने पड़ेंगे और दूसरी टीमों को डीमेरिट लग जाए, इन्हें दुआ करनी होगी, तब कहीं चांस हम्म। बनेगा, वरना बाहर है टूर्नामेंट। अदरवाइज बाहर ही है बिल्कुल। जी जी आगे। अगली टीम है द डाइस टीम। 6 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं, 21 स्कॉट है, और टोटल पॉइंट 4, डिमेरिट पॉइंट 2 है इनके पास। जी इनके भी चांसेस ये बहुत बाहर हो कम। गए टूर्नामेंट। बिल्कुल। जी जी आगे। 9 नंबर की टीम, विनर ऑफ क्वेटा विनर्स ग्लैडिएटर्स। ऑफ क्वेटा ग्लेडिएटर, ये भी बाहर हो गए हैं टूर्नामेंट से लगभग। इन्होंने जी बता दीजिए छह रिजल्ट। मैच 6 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं, टोटल पॉइंट्स 2 है, 15 स्कोर्स हैं, 2 डीमेरिट पॉइंट्स। बस तो फिर तो कहानी तमाम है। ये ग्रुप तो ये सीधा पूरी तरीके स्ट्रेट से बाहर फॉरवर्ड है। चल रहा है। शायद ही ऊपर वाली टीम को क्वालिफाई करेगी, वरना टॉप 3 मुझे लगता है 100% टॉप 4 में रहेगी। बिल्कुल। जी नंबर 9, नंबर 10। लूडो स्ट्राइकर्स, जिन्होंने एक ही मैच नहीं ये क्विट जीता, कर 5 चुकी है, खेला। चलिए इन्हें छोड़ देते हैं। हाँ ये क्विट कर चुके हैं। जी सबसे लास्ट में अब ग्रुप 2। ग्रुप 2 यानी ऑर्गेनाइजर अजीत का ग्रुप है और कैप्टन भी हैं शाइनिंग इंडिया के। तो इदरीश भाई इनकी तो ठीक से लेनी पड़ेगी खबर इनकी, ले सकते हैं आप। अजीत जी भाई जी ये क्या जरूर, है यार, अगर आपने अपना ग्रुप आखिर पे क्यों रखा है यार? जी मैंने आखिर में इसलिए रखा क्योंकि मैं तो वीडियो देखूंगा नहीं, तो दर्शकों को बहुत लंबा ना जाना पड़े, इसलिए उनकी टीम मैंने ऊपर रख दी है। अच्छा 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 इसलिए अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है। बिल्कुल। क्या बात है, ये आप जवाब तो दे रहे हैं लेकिन ये सिर्फ आपके लिए है ना? आपके ग्रुप में और भी तो 9 टीमें हैं ना, उन्होंने तो देखनी है वीडियो। वो तो देख लेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं ये है। आपने वही काम किया, वो जो टीम बाहर होने वाली थी तो जो कह रही थी कि खुद तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे, आपने खुद तो अपने आप को बचा लिया पर दूसरों को आपने जो है ना वो रगड़ा लगा दिया है। हाँ एक एक घंटे का जी वीडियो दे देंगे आप। जी हाँ। फटाफट हम चले खैर, एनी पॉइंट पे हाउ होते ऐसा आते भी हैं। करना पड़ता है सर, कल को हमारा भी या किसी और टीम का भी ग्रुप आगे पीछे हो सकता है, रैंडमली होगा, जी जरा सीक्वेंस से नहीं चल ये सकते हैं जोक फिर। था इनका, ऐसा किया नहीं है, जोक है ये, जस्ट लाइक अ हाँ। जोक। जस्ट इन्होंने बिल्कुल। ऐसा जा। सबसे नंबर जी 1 तो पे ग्रुप शाइनिंग इंडिया है। क्या शाइनिंग इंडिया क्या शाइन कर। वाकई वाकई ही इंडिया, शाइनिंग इंडिया नंबर 1 पे, या आपने खुद नीचे से उठा के ऊपर रखी है? नहीं नहीं जी, नंबर 1 पे 5 मैच खेले, 5 जीते हैं, और 40 क्या बात है। स्कॉट है, सबसे ज्यादा स्कॉट है। किसी टीम के हाँ, पास 40 नहीं है शायद, अगर किसी टीम के पास है भी शायद 42 एक टीम के पास है। वो डीमेरिट भी है ना। और डिमेरिट भी है, और पॉइंट्स भी इतने नहीं है। हाँ, पॉइंट्स भी नहीं है। जी तो 40 स्कॉट है, 5 मैच 5 विन, एक भी जी हार नहीं है। ऑब्वियसली। क्या इनके पास डीमेरिट भी है डीमेरिट पॉइंट इनका? है। नहीं डिमेरिट पॉइंट नहीं है। अच्छा, नहीं है। जी तो ऑब्वियसली सर, अगर क्यों लग 5 मैच जाएगा? जीतेंगे तो फिर 40 स्क्वाड तो होंगे ही ना। जी 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 लेकिन क्या इनके ऊपर क्यों लगेगा? मेरे ख्याल से एक मैच और जीतना पड़ेगा तब जाके कहीं ये क्यों। क्यों तो लग ही जाएगा, आप तो कैसे हो सकता है कि क्यों ना लगे सर? ऐसा तो किस्मत खराब रहे कि अगले सारे के सारे हार जाएं और नीचे से टीम्स जीती है चली आए, तो फिर भी पकड़ना मुश्किल है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता है। कहीं ना कहीं तो जी एक मैच जीत ही लेंगे। ना जीते तो जी अजीत भाई क्या चलिए। पता खुद ही लिख लें। जी जी जरूर। जी जी तो नंबर ऐसा 1 पे है जी नहीं है। शाइनिंग इंडिया। ऐसा है नहीं है, नाजरीन के लिए थोड़ा एंटरटेन करने के लिए हम ऐसी जो जी है गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसा कभी ये भी तो नहीं है। हमारे लॉयल ऑफिशियल्स भी हैं और आपने पीछे मिसाल भी विपिन जी की देखी है, उन्होंने अपने आप को भी डीमेरिट पॉइंट दे रखा है।
चलिए तो जी, नंबर 2 पे कौन सी है जी? नंबर 2 पे सकर है, जिन्होंने 6 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं और एक लॉस है उनका। 39 स्कोर्स, क्या 1 बात है। डिमेरिट पॉइंट। ओहो, ये डीमेरिट पॉइंट खराब कर देता है मामला। जी, इनके पास भी डीमेरिट 10 पॉइंट का पॉइंट्स तो हैं। करना पड़ेगा। चलो नंबर 3 पे देखते हैं, इनकी भी काफी अच्छी पोजीशन है, ये भी क्वालिफाई कर जाएंगे इस ग्रुप में। जी, उसके कौन है बाद नंबर है 3 पे? कराची शपाटर्स है, जो कि मूसा भाई की टीम है। काफी अच्छी अच्छी पोजीशन है इनकी भी। 5 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 जीते हैं और एक लॉस है और 34 स्कॉट है हम्म। और और एक डीमेरिट? डीमेरिट पॉइंट इनके पास भी है। मूसा भाई के पास भी एक डीमेरिट है। मतलब बड़ी बड़ी टीमों के पास भी डीमेरिट है। सलीम भाई क्या कहेंगे? जी, क्योंकि ये हाँ भी सर। रूल पे वैसे तो फॉलो करने वाले हैं, काफी रूल फॉलो करते हैं, लेकिन मिस हुआ है नहीं कहीं ना सर, रूल्स कहीं तो कहीं। सभी फॉलो करने वाले होते हैं, ये जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता है, पर किसी भी वजह से अगर हो जाएगी गड़बड़ तो फिर डीमेरिट तो यहाँ पर तैयार खड़ा है ना, वो तो मिलना ही मिलना है। जी, नंबर 4। नंबर 4 पे किलर स्टार है। 5 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 3 जीते जीते हैं। हैं, 2 हारे हैं। टोटल पॉइंट 6, डीमेरिट 0 और स्कोर्स इनके पास स्कॉट। 38। क्या बात है, स्कोर ओ स्कॉट। इस टीम के सभी टीमों के, इस ग्रुप के सभी टीमों का स्कोर बहुत ज्यादा ज्यादा है। जी जी। जी, टॉप वो मेरे 4, ख्याल टॉप में 4 तक स्कॉट। आपकी हवा लगी है ना उनको, 40 पे हैं आप तो पकड़ना चाहते हैं आपको। जी जी, जरूर ट्राई करते रहें, आप लोग भी नंबर पहुंचेंगे। 5। ये भी एक काफी, वैसे तो इस ग्रुप में क्लियरली दिख रहा है कि टॉप 4 पे शायद यही रहे, एक आध चेंजेस हो सकते हैं बाकी। नहीं नहीं, देखते अभी हैं। लूडो चैंपियन भी है पीछे लगी हुई। ओके ओके, लूडो चैंपियन, 5 मैच और 3 विन और 2 लॉस, 32 स्कोर, स्कॉट कम है जी। टोटल पॉइंट 6 और डीमेरिट 0। डीमेरिट भी हाँ तो जी, नहीं है, स्कॉट। हाँ, कहीं ना ये कहीं रेस में रिप्लेस है। कर सकते हैं जी, अगर तीनों के काफी जी तीनों जी, मैच नहीं। जीत जाते हैं तो। 4 मैच हैं इनके, तो 4 में से 3 जीते तो फिर रिप्लेस करेंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसमें और दिक्कत ये है कि कराची स्पार्टस के साथ 7 तारीख को लूडो चैंपियन ने खेलना है। जी हाँ तो उनमें से जो कोई एक जीत जाएगी वो तो डेफिनेटली आगे निकल जाएगी। बिल्कुल। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र वॉरियर्स, 5 मैच खेले हैं, 3 हारे हैं, ओ सॉरी, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और 24 स्कोर्स हैं। टोटल पॉइंट 6 और डीमेरिट 0। ये इनका काम शाइनिंग इंडिया ने खराब किया जब 8-0 से हराया शाइनिंग इंडिया ने। क्या खा के आए थे भाई अजीत भाई, ऐसा यार आपने आठ कर दिया जीरो उनके से साथ? भी आपने देखे ना यार, इतना जुल्म किया कि भाई इस लूडो में 8-0 की भी आपने विन ले ली यार। जी, एक मैच ऐसा हो गया था 8-0 और एक टीम के वैसे साथ ये आठ बहुत दो रेयर भी होता हुआ है, था। ये बहुत रेयर होता है किसी की इतनी खराब किस्मत चल रही हो कि कोई एक भी आप नहीं स्कोर नहीं ना वैसे नहीं, कर पाए लूडो वैसे अदरवाइज। चैंपियन वैसे 8-1। लूडो चैंपियन 8-1 से हारे थे और सलान भाई कह रहे थे बड़ी बेकार किस्मत है, हमारे साथ भी बड़ा जुल्म हुआ। जी, और इस ग्रुप मूसा में भाई ने देख भी और 8-1 से हराया है। नहीं, 8-0 से हराया है मूसा भाई ने भी शायद। जी अच्छा। जी जी, 8-0 हाँ, से जी। इस ग्रुप में मूसा भाई ने भी 8-0 से हराया ये बस ये ग्रुप फिर बड़ा जुल्म कोई कर रहा है। आपने कोई जंतर मंतर रखा है भाई। है। तो चले, ये मैं फिलहाल ठीक नहीं इनके है ये। पास भी चांसेस थोड़े कम हैं बाकी। जी नहीं, चांसेस तो ठीक है, 4 में से 4 जीते तो चांसेस तो हैं, 4 में से 3 तो जीते ही कम से कम। तो इनके पास स्कोर्स थोड़े कम हैं बाकी। जी नंबर 7 पे सीजी स्टार है, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 3 लॉस है इनका। स्कोर 27, 20, टोटल पॉइंट 4 और स्कोर डिमेरिट पॉइंट 0। जी, हाँ तो चलें। सभी को 4 में से 4 जीतने, 4 में से 4 जीतने पड़ेंगे जी। हाँ वो डूबते को तिनके का सहारा, चलिए इसी उम्मीद पे ही है, शायद कोई तिनका हाथ लग ही जाए। नंबर 8 वो पे फिगर विन वॉरियर। जंतर मंतर जो मूसा भाई और अजीत भाई पढ़ते हैं वो कभी इनके हाथ लग गया तो शायद 4 के 4 जीत ही जाएं। जी जी बिल्कुल।
हम इनके लिए दुआ करेंगे कि ये जीत जाए। वॉरियर्स। फिर है विंग वॉरियर्स। विंग वॉरियर ने 5 मैच खेले, एक जीते हैं, 4 हारे हैं, स्कोर 24 स्कोर्स हैं शायद। हाँ तो बहुत चार कम में है से स्कोर चार तो। जीत 4 में से 4 जीतने पड़ेंगे, तब कहीं रेस में रह सकते हैं। हालांकि बाहर तो हो रहे मुश्किल हैं है, कि दो ही दिक्कत, पॉइंट, 2 ही पॉइंट्स है इनके पास, 4 में से 4 जीतेंगे तब भी बहुत फिर मुश्किल भी है। बहुत 10 दिक्कतें तक। हैं, दिक्कत बहुत है। जी, क्योंकि ऊपर की टीमें काफी काफी स्कोर ऊपर कर हैं, रही हैं। ऊपर की टीम है, तो अगर एक एक मैच भी जीत जाती हैं तो वो तो लगभग 12-12 पॉइंट्स तो ले जा रही हैं, फिर बहुत जी। मुश्किल हो जाएगा। जी, आगे 9 पे लूडो फाइटर है, जिन्होंने टूर्नामेंट क्विट कर दिया, 6 मैच हार क्विट गए कर थे, दिया 6 है। में से 6। 10वें नंबर पे जो टीम है मलिक ब्रांड, जिन्होंने इन्होंने भी 6 मैच खेले और 6 हार गए हैं, छह 17 छह हार स्कोर गए है हैं। इनके पास। तो 9 और 10 के पास तो कोई चांस नहीं है जी। नहीं है। चांस जो बच और रहा है वो आठ चांस। आठ के पास 9, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लगभग सारे सब ग्रुप 6 हमारे टीमों के पास पास ही फिनिश हो गए चांस है। हैं। अगर देखा जाए तो 6 टीम्स ही हैं जिनके पास टॉप 4 में रहने का चांस है, अदरवाइज 4 जो हैं वो उनके पास बहुत रेयर चांसेस हैं। जी, नंबर 10, बहुत नंबर ही। 9 तो खैर क्विट कर चुकी है, नंबर 10 के पास कोई चांस नहीं है। और जो 7-8 है उनके पास भी लगभग बस मामूली मामूली चांसेस हैं। जी। बात तो वही है क्या कोई। लगता है इसको। हाँ, तो चलिए मैं ना एक एक करके। हाँ, तो सलीम भाई क्या लगता है इस टूर्नामेंट को देख के, अब हम क्योंकि क्विकली रैप अप की ओर बढ़ रहे हैं, अब लगभग वीडियो का एंड होने वाला है। फिर भी बताइए, आप क्या लगता है, इतने 8 के 8 ग्रुप में आपने देखा है, क्या लग रहा है। बहुत टफ सर कंपटीशन लग रहा है। मैं तो बोलूं तो कहीं पर ऐसा है कि किसी ग्रुप में टीम्स जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रही हैं, किसी ग्रुप में अगर कोई थोड़ी सी नीचे टीम है तो उसके मैचेस ज्यादा बाकी हैं। तो काफी टीम्स हैं, मसलन अगर हमने 8 ग्रुप्स कवर किए हैं तो 80 टीम्स हैं। 80 टीम में से तकरीबन 8-10 टीम्स ही ऐसी हैं जो हमें कंफर्म दिखाई दे रही हैं, और 3-4 टीम्स जो क्विट कर गई हैं, तो यही कंफर्म हमें दिखाई दे रही हैं कि वो बाहर हो चुकी हैं। और बाकी जितनी भी टीम्स हैं, चले ज्यादा नहीं अगर तो लगभग 60 टीम्स हैं, उनके पास चांस बना है कि वो टॉप 32 में फिनिश कर सकती हैं। तो बहुत जबरदस्त। और इससे ये चीज पता चलती है कि कितना सीरियस लोग ले रहे हैं इस टूर्नामेंट को, और कितनी मेहनत भी कर रहे हैं, लगन और अपना पैशन शो कर रहे हैं। अपनी जो है ना वो बाजी, जैसे जान की बाजी लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं वो अपनी। तो उम्मीद है कि इसी तरह से जब नेक्स्ट पॉइंट्स टेबल हम लेके आएंगे तो चीजें बहुत क्लियर भी हो चुकी होंगी। लेकिन सब टीम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक है, जिस जज्बे से वो खेल रही हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ऐसे ही करते रहेंगे। और जितनी भी बेस्ट टीम्स हैं वो आगे क्वालिफाई कर जाए। ज़ाहिर है आप एक ग्रुप से 4 ही करेंगी, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकती हैं। तो अजीत जी, आपका क्या विचार है, क्या लगता है, आपने अभी आप ही ने सबसे ज्यादा पढ़ा है तो आपको आइडिया ज्यादा होगा। जैसे ने कहा, आपने व्यू दिए, आप क्या कहना चाहिए। जी देखिए, जैसा कि विदित भाई ने बताया है कि बहुत कम हमारे पास ऐसी टीमें हैं जिनका हमें क्लियरली दिख रहा है कि ग्रुप टॉप कर रही हैं या फिर मतलब क्वालिफाई कर रही है। क्योंकि जो 5th या 6th नंबर पे टीमें हैं या जो 7 पे है, उनके मैचेस एक्चुअली में 4 या 5 ही हुए हैं, तो उनके पास 4 या 5 मैच हैं। तो अगर कंस्टेंटली वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसलिए वो टॉप पे आएंगे। तो जो हमारे पास आज पोजीशन दिख रही है वो ज़रूर कल आने वाले डेट में वो पोजीशन चेंज होंगी। तो हम एक बार दोबारा, जैसे ही ये राउंड ख़त्म होने को आएगा, तो हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे और जल्दी एक और इसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और कोई कुछ मिस्टेक्स हो, क्योंकि हमने 80 टीमों का रिजल्ट बनाया है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई हो। वैसे तो हमने सही से बनाया है, लेकिन अगर आपको लगता है और आप प्रूव कर सकते हो तो ज़रूर आप हमारे पास आइए, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको हम ठीक करेंगे। तो तो जी, ये आई अजीत बिल्कुल। तो जी। थिंक गोपाल मंडे, सर आप ये आई बताइए। थिंक मंडे तक का है ये रिजल्ट, या संडे तक जी, का। फर्स्ट फर्स्ट सितंबर तक मंडे का। मंडे मंडे मंडे। मंडे अच्छा, फर्स्ट मंडे तक सितंबर का है। तो अभी सर्वोदय लाइन्स का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, बस उनका जो है मंडे का नहीं आया है, बाकी वो जीत गए थे।
बाकी ये मंडे तक का पूरा रिजल्ट है। तो सिर्फ गोपाल सर, सर्वोदय रैंक्स। आप ये बता दीजिए तमाम लिसनर्स और व्यूअर्स को, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आती है, उसके रिजल्ट में कोई दिक्कत है, कमी पेशी है, तो वो क्या कर सकता है फिर? जी, मैं उसी पे आ रहा था, इसीलिए मैंने कहा अजीत जी और सलीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं। अगर आपको कोई दिक्कत इस रिजल्ट में लगती है और आप इस रिजल्ट को क्लेम करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं, तो आपको जो आपने मैसेज किया होगा कैप्टन ग्रुप में या अपने मैच ऑफिशियल को, या फिर आपने अपने ही ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप हैं, ग्रुप 1 2 3 जिस ग्रुप में भी हैं, उसी मैसेज को टैग करके आपको सेलेक्ट करके आपको मैसेज वहीं पे करना है ताकि वो मैसेज देखे। अगर आपको मैसेज फॉरवर्डेड मैसेज होगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और ये काम भी आप विद इन 24 आवर्स ही कर सकते हैं। आफ्टर 24 आवर्स हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस रिजल्ट को कंप्लीट मान लिया जाएगा। अगर आप किसी भी कोई भी बहाना या कोई भी प्रॉब्लम आपकी इंटरटेन नहीं की जाएगी, सिचुएशन देखी जाएगी कि, क्योंकि कई बार लोग जो जरूरत से ज्यादा अपने आप को बिजी बताते हैं, लेकिन अगर आपने इस टूर्नामेंट में पार्ट लिया है तो इस टूर्नामेंट की सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आई चेक एंड एग्री करके ही आपने गूगल फॉर्म आपके कैप्टन ने भरा था, तो उसको फॉलो करते हुए आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना है। और इस रिजल्ट को चैलेंज करने का जो टाइमिंग है, वो जिस समय से आपको लिंक मिलेगा उस समय से 24 आवर्स काउंट होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप रिजल्ट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जी सलीम भाई, अजीत अजीत भाई, कुछ कहना है? जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने वक्त निकाला तमाम प्लेयर्स के लिए। यकीनन ये आपकी डेडिकेशन है कि आपने इतना वक्त अपना सर्व किया और इतनी डिटेल में टीम्स का पॉइंट्स टेबल भी बताया और रिव्यू भी किया, सजेशंस भी दी, और टीम्स को यकीनन जो-जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है, रुकना है, ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो में बताई हैं। आप सबका, बल्कि दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक़्त दिया, और तमाम व्यूअर से गुज़ारिश करता हूँ कि वी एंड बियॉन्ड आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें और बेल आइकन को दबा लिया करें, ताकि जब भी वी एंड बियॉन्ड कोई भी कंटेंट लेकर आए, उसका नोटिफ़िकेशन बर वक़्त और सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप लोग कमेंट सलीम में भाई, ज़रूर एक एक बताइएगा। एक 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 बात मैं बताता चलूं कि विजन बियॉन्ड जो चैनल है वो अजीत जी ने बनाया है, उसपे सिर्फ लूडो या हैंड क्रिकेट या ये सब टूर्नामेंट ही नहीं आएंगे, उसमें एकेडमिक्स की और न्यूज की, पॉलिटिक्स और ये सब की भी चर्चा होगी समय समय पे। तो आपको सिर्फ एक ही कंटेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे और भी कंटेंट मिलेगा। तो इसलिए भी आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं है। और दूसरा, फिर से मैं कह रहा हूँ अपनी फीमेल फ्रेंड्स के लिए कि उनके लिए भी एक टूर्नामेंट है जिसमें वो रजिस्टर कर सकती हैं, लेकिन वो उनकी बस शर्त एक ही है कि उनको इंटरनेशनल लूडो टूर्नामेंट जो सेव द क्वेस्ट फॉर राइट्स और राजू शर्मा द्वारा जो कराया जा रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन उनका पहले से पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यही एक क्राइटेरिया है इसको, इस फीमेल फ्रेंड्स को रजिस्टर करने के लिए। उसके लिए अजीत जी से या मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, यानी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी है सलीम भाई, क्या मतलब बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल, ये बात तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आखिर पे फिर बता रहे हैं। तो ये हमारे जो स्पॉन्सर हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक तो इतना बड़ा टूर्नामेंट भी स्पॉन्सर किया, और उसके बाद हमारी फीमेल फ्रेंड्स या प्लेयर्स जितनी भी हैं, उनको भी अपॉर्च्युनिटी देने का उन्होंने सोचा। तो आप लोग देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द राब्ता करें गोपाल सर और अजीत सर से, अपने आप को एनरोल करवाएँ, और आपके लिए कैश प्राइज़ेज़ या जो भी उनकी तरफ से इनामात हैं, वो मुंतज़िर हैं। आपको इंडिविजुअली दिए जाएँगे, और चैनल को वही जैसे बता दिया कि इस पर बहुत से जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएँगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें आएँगी, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पूरी देखिएगा, और पहले ही बता दिया कि 24 घंटों में आप हमसे राब्ता कर सकते हैं अगर किसी किस्म का कोई एरर है। तो हम इंशाअल्लाह ताला किसी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अब हम इस माइक को करते हैं अजीत जी के हवाले, उनके ही लास्ट वर्ड होंगे। तो अजीत जी, अब हमें दीजिए इजाजत। ओवर टू यू। जी, इस वीडियो को सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो जाहिर सी बात है आपने
अपने कांस्टेबल और अपने कॉम्पिटिटर्स जो आपकी टीम है उसकी पोजीशन भी आपने देखी कि वो हमें क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि सारे रूल्स का अच्छे से फॉलो करें और टूर्नामेंट में आप अपनी टीम को अच्छी पोजीशन में लेके जाएं और हम उम्मीद करेंगे कि आप ही जीतें इस टूर्नामेंट को। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। आपसे फिर किसी दिन मुलाकात होगी। धन्यवाद।